डेफिनेटली फ्रेंड्स, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी होती है जो हमें शायद इतनी इजीली समझ में नहीं आती, बट आज जो लीडर हमारे सामने ट्रेनिंग प्रेजेंट करने वाली हैं, उनकी ट्रेनिंग बहुत सिंपलिसिटी के साथ में होती है, लेकिन फिर भी बहुत इफेक्टिव होती है। सो फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों की जबरदस्त तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगी हमारी शानदार लीडर, हमारी सीनियर डायरेक्टर मिसेस मीनाक्षी वशिष्ठ जी को, जो आपको बताने वाली है कि वो ऐसे कौन से खतरे हैं जो 24/7 हमारे आसपास में मंडरा रहे हैं। ऑल्दो हमें पता तो है, हम लोग अवेयर तो हैं, लेकिन क्या केवल अवेयरनेस होना इज इट सफिशिएंट दोस्तों? या अवेयरनेस होने के बाद हमने उसके लिए कुछ करना है? और केवल करना नहीं है दोस्तों, जितना ज्यादा स्प्रेड करेंगे, जितना पॉजिटिविटी के साथ स्प्रेड करेंगे फ्रेंड्स, हम बहुत सारे लोगों को सेव कर पाएंगे, उनकी लाइफ्स को सेव कर पाएंगे, उनकी लाइफस्टाइल के अंदर एक वैल्यू ऐड कर पाएंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा टूल हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगा हमें। तो फ्रेंड्स, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी और आप सभी की इजाजत से बुलाना चाहूंगी हमारी ग्रेट लीडर मिसेस मीनाक्षी वशिष्ठ जी को। सो फ्रेंड्स, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिसेस मीनाक्षी वशिष्ठ जी, आवर सीनियर डायरेक्टर। थैंक यू रेणु भाभी, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग लीडर्स, आई होप आप सब अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग है, मैं उसको ये बताऊंगी कि इस ट्रेनिंग को हम इस सेगमेंट में हम जो करते हैं वो बिजनेस की ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन आज की ट्रेनिंग को आप ह्यूमैनिटी की ट्रेनिंग के हिसाब से सोचिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारे टीम में, हमारे पास में, कि इसे तो हर किसी को बताना बनता है। क्योंकि दोस्तों, चाहे वो और कुछ ले ना ले, लेकिन ये प्रोडक्ट किस तरीके से उसके लिए यूजफुल है, उसके और उसकी फैमिली के लिए यूजफुल है, वो क्या खतरे हैं जो हमारे चारों तरफ हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है, या हम लोगों को पता है लेकिन हम उसके लिए इतने अवेयर नहीं है। तो आज की मीटिंग गौर से देखिएगा, इसके बाद में आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हम उनको भी लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले एक चीज आपके नॉलेज में डालूंगी कि आज हर कोई, जब आप टीवी चैनल चला रहे हैं तो एक न्यूज सुनने को मिलती है, ऑक्सीजन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, सरकार ने तैयारी नहीं करी, पहली कोरोना की लहर गई थी, दूसरी आई थी, उससे पहले सरकार ने तैयारी नहीं करी। दोस्तों, ये दोषारोपण हम सब पर कर रहे हैं, एक दूसरे पर कर रहे हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी पर कर रही है, कोई पीएम को ब्लेम कर रहा है, कोई किसी रूलर पार्टी को ब्लेम कर रहा है। दोस्तों, ये तो आपके सामने की हालत है, लेकिन आज जो मैं जिस खतरे से आपको अवेयर कराना चाहती हूँ, यकीन मानिए अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो कल आने वाली जनरेशन आपको ब्लेम करेगी, आपके बच्चे आपको ब्लेम करेंगे कि जब आपको पता था कि हम छोटे थे, हमें नहीं पता था, लेकिन आपको पता था कि अगर रेडिएशन इतना नुकसान देता है तो आपने क्यों नहीं प्रिवेंशन किया। क्योंकि वैज्ञानिकों ने अभी कह दिया, साइंटिस्ट ने अभी कह दिया है कि अभी तक वो लोग क्लियरली नहीं बता सकते कि रेडिएशन का बच्चों के माइंड पे क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों, तो आज का जो प्रेजेंटेशन है उसे बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके बाद में आपके जो भी सवाल हैं वो भी लिए जाएंगे, लेकिन आप इस प्रेजेंटेशन को देखिए, खुद अवेयर होइए और अपने अड़ोस पड़ोस में भी इस चीज की अवेयरनेस को, अपने रिश्तेदारों में भी इस चीज को अवेयरनेस को फैलाइए। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू करना चाहूंगी। रेणु भाभी, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी मीनाक्षी जी, आपकी स्क्रीन दिख रही है। दोस्तों, आज का बेशक ये ट्रेनिंग पार्ट है हमारा, लेकिन इसके साथ में आप इसको जोड़ के देखिएगा कि किस तरीके से हमारी फैमिली के लिए, जिस तरीके से जो नेसेसिटी, हमारी फैमिली की सिक्योरिटी जरूरी है, उस तरीके से आप इस ट्रेनिंग को जरूर अटेंड कीजिएगा। कि ये जो हमारे पास में एक शानदार प्रोडक्ट है, इसको जिसने बनाया है वो एनवायरोनिक्स कंपनी है, जो सिर्फ अभी से नहीं, काफी साल, तकरीबन 20 से 25 साल पहले से, इससे भी ज्यादा, तकरीबन 26 साल पहले से ये इस फील्ड में काम कर रही है। पहले ये अर्थ से निकलने वाले रेडिएशन के लिए काम करती थी, लेकिन जब से हमारे हाथ में रेडिएशन वाला प्रोडक्ट आया, जब से स्मार्टफोन्स आने लग गए, तो इनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि जब हमारे हाथों में रेडिएशन है तो क्यों ना कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जिससे लोगों की सेहत के ऊपर होने वाले इस खतरे को कम किया जा सके। तो हमारे पास जो ये दो प्रोडक्ट हैं, एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लोब, ये एनवायरोनिक्स कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। दोस्तों, अब हम देखें तो हम कहते हैं हमारे आसपास रेडिएशन कहाँ है। कई लोग ऐसे होते हैं, जो आपने देखा होगा कि कॉलोनी में कोई एक टावर, पहले छतों पे टावर लगाया करते थे,
जब शुरुआत में लोगों में अवेयरनेस नहीं थी तो लोगों को ये इनकम का बहुत अच्छा जरिया लगते थे। लोगों ने कहा ठीक है हमारी छत खाली पड़ी हुई है, इस पे टावर लगवा लेते हैं, हमको एक अर्निंग का सोर्स होता रहेगा। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आने लगी, लोगों को पता चलने लगा कि इन टावर की रेडिएशन की वजह से कैंसर भी हो सकता है, लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, तब लोगों ने ना तो ये अपनी छतों पे लगवाने हटवा दिए और दूसरों के अपने आसपास में भी कहीं लगते हैं तो लोग नहीं लगवाते। तो दोस्तों क्या सिर्फ टावर रेडिएशन दे रहा है? नहीं दोस्तों, आपका एक घर है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रेडिएशन देती हैं। आपके घर में जो लैपटॉप है वो रेडिएशन दे रहा है, आपके घर में जो स्मार्ट टीवी है वो रेडिएशन दे रहा है, एक वाईफाई का राउटर ताकि आपके पास में अनलिमिट मतलब अनब्रेकेबल तरीके से डेटा आपका अवेलेबल होता रहे वो कर रहा है, माइक्रोवेव दे रहा है, वाईफाई अगर आपके पास में मोबाइल्स आपके घर में जितने ज्यादा हैं वो दे रहे हैं, कोई भी स्मार्ट गैजेट आपके घर में है वो दे रहा है, आपके घर के आसपास से निकलती हुई हाई टेंशन लाइन दे रही है, और टावर्स तो दे ही रहे हैं। मतलब आप कहाँ पर हैं? आप एक घर में हैं तो आप ये मान के चलिए कि रेडिएशन के एक बॉक्स के अंदर हैं, आप वहां से अपने आप को बचा नहीं सकते दोस्तों। अब जो रेडिएशन होता है दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं इनसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्मोक निकलता है। ये कौन कौन से चीजों से निकल सकता है? जैसे मैंने अभी पहले बताया, मोबाइल टावर से निकलता है, मोबाइल फोन से निकलता है, कंप्यूटर से निकलता है, वाईफाई राउटर से निकलता है, जो बूस्टर्स होते हैं उनसे निकलता है, और इनफैक्ट हाई टेंशन लाइन से भी निकलता है। तो ये सारे सोर्सेज हैं। अगर आप देखिए यहाँ पर एक पिक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक आपको दिखाया हुआ है एक एरिया जिसमें जहां पे भी रेड रेड डॉट्स आप देख रहे हैं, ये लोग इन्फेक्टेड है। मतलब एक एक जो लाइट पिंक एरिया है वो तो अर्थ का रेडिएशन है या हाई टेंशन लाइन या आपके पास में जो टावर है उसका रेडिएशन है। लेकिन दोस्तों हर ऑफिस में आप जानते हैं जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबके पास में एक एक अपना मोबाइल होता है, उनका एक सर्वर रूम होता है, उनके पास में सबके पास में स्मार्ट गैजेट्स होते हैं। तो दोस्तों मतलब आप एक बिल्डिंग में बैठे हुए हैं तो आप चारों तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्मोक से घिरे हुए हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं रेडिएशन 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 एक्चुअल में रेडिएशन करता क्या है दोस्तों? दोस्तों रेडिएशन क्या करता है, हम लोग को देखते हैं सीधे तरीके से ये कुछ नहीं करता हमको, लेकिन ये क्या करता है हमारी लाइफ में स्ट्रेस का लेवल बढ़ाता है। आपने देखा होगा जब भी हम कभी डॉक्टर के पास में जाते हैं, कोई भी बीमारी हो चाहे किसी भी तरह की बीमारी के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर आपको कहता है आप स्ट्रेस कम लीजिए, आप स्ट्रेस ले रहे हैं इस वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, आपके स्ट्रेस की वजह से आपको ये परेशानी है या स्ट्रेस की वजह से वो परेशानी है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हर बीमारी के रूट कॉज में स्ट्रेस जरूर आता है। जब हम मोबाइल को यूज करते हैं तो मोबाइल क्या करता है हमारे स्ट्रेस लेवल बढ़ाता है। एक टेक्नो टर्म होती है टैकीकार्डिया, जिसका मतलब होता है कि आपके हार्ट की जो बीट होती है वो इनरेगुलर रहती है, उसका भी एक कारण मोबाइल फोन का यूज भी है। तो जब हम देखते हैं कि जो मोबाइल फोन से जो रेडिएशन निकलती हैं इनके जो हार्मफुल इफेक्ट क्या है, तो इनको हमने दो पार्ट्स में बांटा है। जैसे हम एक शॉर्ट टर्म है एक लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में हम देखते हैं कि मेमोरी लॉस हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार कोई चीज लेने कमरे में जाते हैं और फिर ये भूल जाते हैं कि अरे लेने क्या आई थी या लेने क्या आया था। इरिटेशन होने लग जाता है, बहुत छोटी छोटी बात पे झुंझला जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। ये चीज आजकल के बच्चों में बहुत देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले तकरीबन 1.25 साल से वो ऑनलाइन है, दिन भर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, होमवर्क भी ऑनलाइन करते हैं, और जब पढ़ते हैं ऑनलाइन है तो खेलेंगे भी ऑनलाइन। फिर हेडेक होता रहता है दिन भर में, आपको एक अजीब सा सर में दर्द भी नहीं होता, एक अजीब सी बेचैनी रहती है सर के अंदर आपको। तो ये भी मोबाइल की रेडिएशन के यूज की वजह से ही है, या रेडिएशन की वजह से है, रेडिएशन कहीं से भी आ सकता है। एक होता है स्लीप डिसऑर्डर, या तो आपको रात को नींद ही नहीं आ रही है, आप बिस्तर पर लेटे हैं बहुत देर हो गई आपको नींद नहीं आई, या आप सो लिए, आप क्वालिटी टाइम 9-8 घंटा सो लिए हैं, लेकिन सुबह जब आप जगे तो आपको वो थकावट वो लेजीनेस रह रही है। तो दोस्तों ये भी रेडिएशन का ही एक इफेक्ट है। ये हमने शॉर्ट टर्म देखे, जो इनमें से अगर आप हम जितने भी लोग मीटिंग में हैं, आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग इनसे अपने आप को कनेक्ट कर रहे होंगे। ये सब सिम्टम्स या तो आपको अपने में या अपने फैमिली मेंबर्स में देखने को मिल रहे होंगे। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट की, क्योंकि रेडिएशन स्मार्टफोन जब से हमारी लाइफ में आए हैं उनको भी काफी टाइम हो गया, और अब तो हम 4G 5G आगे जाने वाले हैं, इतने जी मिलके हमारी लाइफ जी के जंजाल बनाने वाले हैं। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट में होता है हमारा ये हमारी हार्ट रिस्क को इंक्रीज कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया टैकीकार्डिया जो एक टर्म होती है, हमारी पल्स रेट होती है। दोस्तों नॉर्मल एक इंसान होता है
उसके दिल को एक बार में अगर स्वस्थ है तो 72 बार धड़कना चाहिए, यानी हमारी पल्स रेट 72 होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली में क्या है, अगर आप आज नॉर्मल इंसान की मानेंगे तो वो 82 से 85 के बीच में रहती है। मतलब जो नॉर्मल है उससे 10 से 13-14 ज्यादा रहती है। मतलब आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, मतलब आपके हार्ट पे ज्यादा प्रेशर हो रहा है, और यही आपके हार्ट को अलग अलग बीमारियों से, आपके हार्ट के लिए अलग अलग बीमारियों का न्योता लेकर आता है। बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं दोस्तों बच्चों में। बचपन जब पैदा होते हैं तो जन्म के साथ कुछ विकृतियां होती हैं, ये भी रेडिएशन इसका एक बहुत बड़ा कारण है। ब्रेन ट्यूमर और कैंसर हो सकता है दोस्तों। आप देखिए, जब आप फोन को आप देखेंगे, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 1 घंटे अपने फोन को अपने कान से लगा के बात कर रहे हैं, इक्वलेंट टू आपने अपना माइंड निकाल के 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख दिया है। आप जानते हैं 30 सेकंड अगर आप कोई सब्जी माइक्रोवेव ओवन में रखते हैं तो गर्म हो जाती है, और अगर आप 1 घंटे अपने फोन को अपने कान से लगा के बात कर रहे हैं, यानी आपने 1 मिनट के लिए अपने माइंड को उस माइक्रोवेव में रखा है जिसकी हीटिंग इतनी ज्यादा है। तो ये भी एक, और जब ये हीट होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं यही ट्यूमर क्रिएट करने का कारण बनती है, जो लॉन्ग टर्म में जाकर कैंसर बन सकता है। और दोस्तों इसके बाद आता है लो स्पर्म काउंट। दोस्तों एक चीज आप नोटिस कीजिएगा कि पिछले 10 सालों में आपने इनफर्टिलिटी सेंटर्स की कितनी बढ़ती हुई संख्या देखी है दोस्तों। लाइफस्टाइल का चेंजेस तो हुआ ही है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कारण रेडिएशन का भी है, क्योंकि है अब हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा तक, बहुत अंदर तक, हमारे घरों तक आ गया है, हमारे कमरों तक आ गया है, हमारे बेड तक आ गया है। एक घर में 5-5 7-7 मोबाइल फोन है, सभी स्मार्टफोन है। तो आप देखिए कहाँ पर बैठे हुए हैं आप, रेडिएशन के ढेर पर बैठे हुए हैं आप। अगर हम बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं छोटे बच्चे होते हैं ना, इनका जो माइंड होता है ना, हम हमेशा, आपने देखा होगा घर में ऐसा कहा जाता है छोटे बच्चों के सर पे मत मारो, इनका सर कोमल होता है, इनकी खाल पतली होती है, सर की खाल हल्की होती है दोस्तों। तो आप रेडिएशन का देखो तो आप ये देखिए कि एक पिक्चर है जिसमें एक 5 साल के बच्चे में रेडिएशन कितना इफेक्ट कर रहा है, उसके बाद में 10 साल का है, उसके बाद में एक अडल्ट है। यानी जो छोटे बच्चे हैं उनको रेडिएशन कितना ज्यादा उनकी स्किन में, उनके माइंड में पेनिट्रेट हो रहा है, आप इसमें इस तरीके से देख सकते हैं। और आप एक बात याद रखिए, तंबाकू के पैकेट के ऊपर, एक सिगरेट के पैकेट के ऊपर, एक बीड़ी के पैकेट के ऊपर ये वैधानिक चेतावनी लिखने में कि ये कैंसर का कारण है, 150 साल लगे थे दोस्तों। जब से ये अस्तित्व में आया उसके 150 साल बाद में सिगरेट के पैकेट पे ये लिखा जाने लगा कि ये कैंसर का कारण है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि WHO ने सिगरेट और मोबाइल्स दोनों को सेम कैटेगरी में टाइप 2B में रखा हुआ है। तो सोचिए आप अपने बच्चों के साथ क्या कर रही हैं, अपनी फैमिली के साथ में क्या कर रही हैं। जब हम बात करते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, हमको रेडिएशन के इफेक्ट हम बच्चों पर देख सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रो स्मोक है, जो वाईफाई रेडिएशन है, जैसा हम देख रहे हैं बहुत सारे घरों में यही चल रहा है आजकल। वाईफाई सबने लगवा लिया जब से कोविड आया, उसके बाद से, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, हमारे सारे काम घर से हो रहे हैं, दिन भर स्मार्ट टीवी हमारे चलते रहते हैं, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होती रहती हैं। तो ये जो सारे इफेक्ट्स हैं, ये बच्चों में क्या, जैसे बच्चों को क्या क्या आप सिम्टम देख सकते हैं, इनका कॉन्सेंट्रेशन लोअर हो जाता है, मतलब किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है, हेडेक की इनको प्रॉब्लम रहती है, मेमोरी में वो सेम प्रॉब्लम रहती है। इनको बहुत बहुत बातों पे, छोटी छोटी सी बातों पे चिढ़ जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। और ये साइंटिस्ट ने भी बताया है कि इस वक्त जो बच्चे मोबाइल के साथ में इतना समय गुजार रहे हैं, ये इनके लिए बहुत 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 खतरनाक है। ऑटिज्म एक बीमारी होती है बच्चों में दोस्तों, उनके मानसिक विकास से रिलेटेड एक बीमारी होती है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जब 1970 में एक सर्वे रिसर्च की गई थी, सर्वे किया गया, तो हर 10,000 बच्चों में सिर्फ एक बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित था। लेकिन जब 2012 में ये सर्वे किया गया था, यानी आज से तकरीबन 9 साल पहले, तो हर 50 में से एक बच्चा इससे पीड़ित था। तो आप देख लीजिए 2012 तक 4G भी नहीं था हमारे यहाँ पर, हमारे घरों में सिर्फ अर्निंग मेंबर जो होता था उसके पास में एक मोबाइल हुआ करता था। लेकिन आजकल हमने बच्चों को भी अलग अलग मोबाइल दे रखे हैं, आईपैड दे रखे हैं, लैपटॉप दे रखे हैं दोस्तों। ये हम नहीं कह रहे दोस्तों, ये जो सर्वे है ये बता रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है मोबाइल के यूजेस से बच्चों में, ये प्रॉब्लम ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आप एक बात सोच के रखिए, हम कहते हैं अभिमन्यु ने
अभिमन्यु ने कहाँ पर सीखा था चक्रव्यूह भेदना? अपने माँ के गर्भ में। यानी ये बात तो हमारे शास्त्रों से मानी जाती है कि जब अगर एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो जिन चीजों को यूज करती है वो बच्चा भी कहीं ना कहीं उन चीजों से रिलेट करता है। तो दोस्तों आज के टाइम में देखिए, हर या तो वर्किंग है या नॉन, कोई वर्किंग है चाहे हाउस वाइफ है चाहे होम मेकर है, कोई भी है, उसका मोबाइल और लैपटॉप वगैरह से इंटरेक्शन इतना ज्यादा है। तो क्या ये चीजें जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था तो क्या ये चीजें बच्चों के दिमाग पे असर नहीं कर रही हैं? ध्यान दीजिएगा इस बात पे दोस्तों। अब हम कहते हैं कि मैं आपसे बोलूं कि आप अपने बच्चे को सिगरेट पीने दोगे, तो आप मुझे बोलोगे मीनाक्षी जी बहुत ही वाहियात सा सवाल है ये। डेफिनेटली आप यही बोलेंगे और यही बोलना चाहिए, लेकिन दोस्तों मुझे ये इसलिए बोलना पड़ रहा है, जैसा मैंने आपको बताया कि WHO ने कहा है कि मोबाइल फोन का यूज, उससे होने वाली रेडिएशन का नुकसान आपके बच्चे को उसी तरीके से होता है जैसे अगर आपका बच्चा सिगरेट पी रहा है। तो डेफिनेटली हम अपने बच्चों को सिगरेट पीने नहीं देंगे। तो क्या हम अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दे रहे हैं? हम लोग खुश हो जाते हैं, हमारा छोटा सा बच्चा, अगर किसी का 2 साल का बच्चा है, अरे ये तो यूट्यूब चला लेता है देखो, अरे देखो ये तो पिक्चर चला लेते हैं, तो वीडियो कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेता है, वीडियो कॉल पे हम खुशी खुशी उसके नाना नानी को और बहुत सारे रिश्तेदारों को उसको वीडियो कॉल करवाते हैं। दिन में 10 बार उसको फोन दे देते हैं, खाना नहीं खा रहा उसको फोन दे देते हैं। तो अगली बार ये मान के चलेगा जब आप अपने छोटे बच्चे को फोन दे रहे हैं तो उसके हाथ में एक सिगरेट पकड़ा रहे हैं। दोस्तों क्या रेडिएशन रियली मैटर करता है दोस्तों? ये क्या हम बोल रहे हैं, क्या सिर्फ मोदी केयर बोल रहा है, सिर्फ एनवायरोनिक्स बोल रहा है? नहीं दोस्तों, ये WHO की रिपोर्ट है जो 2011 में पब्लिश हुई थी, यानी आज से 10 साल पहले। तब इन्होंने WHO ने कहा था कि जो मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन है इक्विवेलेंट टू हार्म करती है बच्चों के, जितना वो सिगरेट पीते हैं, यानी टाइप 2B कैटेगरी, यानी कैंसरस है ये। तो ये WHO ने 2011 में कहा, इसके बाद में 2015 में, और बहुत सारे ऐसे सर्वेज निकले, ऐसी रिसर्च निकली जिन्होंने इन सारी रेडिएशन की चीजों को बताया है कि ये हेल्थ पे नुकसान देती है, नहीं सिर्फ बच्चों के बल्कि घर में उपस्थित सभी लोगों के। अलग अलग तरीके से देती है, बच्चों की ज्यादा देती है, इसलिए हम बेसिकली हमारा जो प्रेजेंटेशन का बेस होता है वो हमारे बच्चे होते हैं, क्योंकि हमें वो अपना डिसीजन नहीं ले सकते दोस्तों, उनके लिए डिसीजन आपको लेना है, उनके लिए डिसीजन मुझे लेना है। इसीलिए हम इस पे बेस पे ज्यादा बच्चों के लिए बात करें दोस्तों। कुछ ऐसे कंट्रीज देखते हैं, चलिए बात करते हैं, जब रेडिएशन की बात हो रही है तो क्या सिर्फ इंडिया में रेडिएशन है? ये बाहर के देशों में नहीं है? वहां पे तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है, वहां पे तो मोबाइल बहुत ज्यादा है, वहां पे तो टेक्नोलॉजी हमसे पहले आती है। तो दोस्तों आपको बताएं, फ्रांस, कनाडा, इजराइल, इटली, बेल्जियम, स्पेन, इन बहुत सारे कंट्रीज ने अपने अपने यहाँ पर मोबाइल फोन के यूजर्स को बैन किया है। जैसे हम बताएं कि फ्रांस ने अपने यहाँ पे जो नर्सरी स्कूल्स होते हैं, उन्होंने वहां पे वाईफाई के राउटर्स, वाईफाई को बिल्कुल बंद कर दिया उन्होंने अपनी स्कूल्स में। कहीं ना कहीं नुकसान देता होगा, फ्रांस कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है दोस्तों, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत एडवांस है। उन्होंने इस चीज को समझा कि बच्चों के लिए नुकसानदेह, इसलिए उन्होंने उन स्कूल्स में जहाँ पे नर्सरी बच्चे आते, छोटे बच्चे आते, वहां पे उन स्कूल्स में वाईफाई को बिल्कुल बंद कर दिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने अपने यहाँ पर इन चीजों का प्रोहिबिशन लगाया है। कनाडा में बोला गया है कि 18 साल तक के बच्चों को मोबाइल का यूज उनके पेरेंट्स की गाइड में किया जाए, वो अपने पेरेंट्स के बिना परमिशन के इस चीज को यूज ना करें, मतलब पेरेंट्स की एडवाइजरी इसमें जरूरी है दोस्तों। अब हम कहते हैं मोबाइल मोबाइल, अब एक्चुअल में क्या दिक्कत है मोबाइल में? हमें तो कंपनी, अगर मोबाइल में ऐसी कोई दिक्कत है तो कंपनी क्यों नहीं बताती है दोस्तों? दोस्तों कंपनियां अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हैं, लेकिन जो नहीं समझ रहा है वो है कस्टमर। मैं आप में से, अभी जब चैट ये खत्म होगी उसके बाद में मैं आप लोगों के चैट में आंसर देखूंगी, स्क्रीन शेयरिंग बंद करूंगी, कि आप में से कितने लोगों ने वो बुकलेट पढ़ी है जो आपके मोबाइल के साथ में आई है। आप लोगों ने कभी उस बुकलेट को खोल के देखा? आप लोगों ने एक फोन लिया, एक नया फोन लिया, उसको निकाला, उसका चार्जर निकाला, अगर ईयरफोन आए ईयरफोन्स को निकाला, और उसके बाद में उस डब्बे को बंद करके कहीं पे रख दिया बिल के साथ में, कि 2 साल बाद में जब मैं इसको चेंज कराऊंगा या कराऊंगी तो मुझे ये बिल काम में आएगा। दोस्तों उस बुकलेट के अंदर कंपनी ने साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आप फोन अपने मोबाइल को 6 मिनट से ज्यादा बात करने के काम में ना लें। कई लोग कहते हैं हमारे पास में तो आईफोन है, इसकी तो सार वैल्यू बहुत अच्छी है, इसको इसमें से कोई रेडिएशन नहीं निकलता। दोस्तों बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसकी सार वैल्यू सही है, लेकिन वो किस कंडीशन में सही है? जब आप सिर्फ 1 घंटे में 6 मिनट उसको काम में ले रहे हो बात करने के। उससे टेक्सटिंग ज्यादा करें, उससे टॉक ना करें।
मतलब आप जो भी कर रहे हो काम, वो टेक्स्ट मैसेज पे करो, उस पर बात ना करो। कम से कम 10 mm अपनी बॉडी से अपने मोबाइल फोन को दूर रखो। और आप ईयर प्लग मतलब फोन को, ईयरफोन्स को काम में लेके अपने मोबाइल को यूज लो। तो ये सब चीजें कंपनी ने अपना काम किया है। कंपनी बोलती है कि मैंने तो आपको जो बुकलेट दी है ना इस मोबाइल के साथ में, इसमें सब कुछ लिख के दिया है, अगर आप नहीं देख रहे तो इसमें मेरी गलती नहीं है। आज आप सभी लोग अपने घर में अपने अपने मोबाइलों की बुकलेट को निकाल के देखिएगा कि क्या ये झूठ है या सही है। अब हम जब बात करते हैं तो ब्रांड में जो बात करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी बात आती है एप्पल की। जिसके पास में एप्पल का फोन है उसका वट है दोस्तों, जिसके पास में फोन है वो 10 बार उसकी फोटो खींच के भेजता है। तो दोस्तों एप्पल के आईफोन है ना, उसके साथ में भी ये गाइडलाइन आती है कि आप अपने बच्चे को जब आप एप्पल का आईपैड दे रहे हैं तो उसको एयरप्लेन मोड पे डाल कर दें। एयरप्लेन मोड आप समझते हैं, जब उसमें कोई कॉल नहीं आती, कोई सिग्नल नहीं होता है उसमें, ठीक है। और एप्पल भी अपने आईपैड के, मैं अपने यहाँ पे लिख के दे रहा है, आपने ये ब्लू लाइन में देखेंगे कि इसने अपनी एक वार्निंग दे रखी है कि जब आप अपने फोन को 6 मिनट से ज्यादा बात करने के काम में नहीं लाएं। ये तो आईफोन 5RF का ये इंफॉर्मेशन है उस पे। तो दोस्तों फोन कंपनियां अपना काम आसानी से कर रही हैं, लेकिन हम हैं जो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, उस बिल्ली के जैसे, उस कबूतर के जैसे जो बिल्ली सामने है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने आंख बंद कर ली तो उसने मुझे नहीं देखा। लेकिन दोस्तों रेडिएशन है आपके चारों तरफ है। ये डिफरेंट अलग अलग तरह की है। माइक्रोमैक्स की जो इसमें है, माइक्रोवेव मैक्स सेल में जो इंफॉर्मेशन है, वार्निंग है मैनुअल्स में, वो सब यहाँ पे दिखाई गई है। तो आपके पास जो भी फोन है ना, आप अपने फोन की इंफॉर्मेशन चेक करिएगा आज जरूर दोस्तों। कैलिफोर्निया की एक, यूएसए की एक सिटी है बार्कले, उसमें यहाँ उन्होंने ये एक बिल पास किया है कि जब आप कोई भी सेल फोन बेचेंगे तो उसके डब्बे पर ये मेंशन करेंगे कि ये इसका यूज कैंसर का कारण हो सकता है। दोस्तों कहीं से शुरुआत हो गई है, अवेयरनिंग बेल है हमारे लिए, खतरे की घंटी है, बता रही है कि हमें भी अवेयर हो जाना चाहिए। इसके साथ में मेजर डेवलपमेंट कंट्रीज लाइक फ्रांस, ताइवान, Israel, Italy have passed national laws banning Wi-Fi and use of wireless devices in nursery schools, and taking action to protection from radiation emitted from Wi-Fi routers। और दोस्तों प्राउड के साथ कहना चाहूंगी कि राजस्थान सरकार ने भी एक इसमें बहुत अच्छा इनिशिएट लिया था कि राजस्थान सरकार ने भी ये कहा था कि जो स्कूल्स हैं उनके आसपास में लगे हुए जितने टावर्स हैं उन्हें हटाया जाए। ये कुछ समय के लिए न्यूज चैनलों की भी सुर्खियां बना था। तो दोस्तों कहीं ना कोई नुकसान तो कर रही हैं ये चीजें दोस्तों। एम्स ने भी एक रिसर्च पब्लिश करी जिसमें उसने माना कि जो मोबाइल है उसके यूज की वजह से स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, हार्ट पे प्रॉब्लम हो सकती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। ये एम्स ने अपने रिसर्च में पब्लिश किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने। और उन्होंने साथ ही ये भी माना कि एनवायरोनिक्स के जो एफर्ट्स हैं उसकी वजह से लोगों की हार्ट रेट को नॉर्मल होने में, स्ट्रेस को कम होने में हेल्प मिलती है दोस्तों। टाइम्स ऑफ इंडिया एक माना जाना अखबार है, एम्स एक माना जाना हेल्थ अथॉरिटी है। तो हम इस चीज को हल्के में नहीं ले सकते हैं दोस्तों। अब हमने बात कर ली, हमने डरा दिया आपको, रेडिएशन है, रेडिएशन है, रेडिएशन है। आप सोचेंगे मोबाइल के बिना तो काम चल नहीं सकता, और इसको लेके मैं कैसे रेडिएशन, इस मतलब रेडिएशन को रह के मैं किस तरीके से रोकूं उसको। तो दोस्तों सॉल्यूशन बहुत अच्छा है। आपसे मैं एक बात पूछती हूँ, अगर बारिश हो रही है और आपको कोई काम जरूरी है तो आप क्या करेंगे? बारिश रुकने का इंतजार करेंगे, या भगवान को कोसेंगे, या फिर अपना छाता लेंगे, अपना रेनकोट पहनेंगे और निकल जाएंगे अपना काम करने के लिए? दोस्तों आपके चारों तरफ रेडिएशन की बारिश हो रही है, जरूरत है, आप उसे नहीं रोक सकते रेडिएशन को। देखिए टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत जरूरी है, जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं टेक्नोलॉजी का यूज और नेसेसिटी बढ़ जाती है। लेकिन इस बारिश में मैं अपने आप को रोक कैसे मतलब अपने आप को सेव कैसे कर सकती हूँ? तो ये रेडिएशन की बारिश में प्रोटेक्शन का छाता और प्रोटेक्शन का रेनकोट हमारे पास में लेकर आए हैं एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब। दोस्तों एक प्रोडक्ट है हमारा एनवायरो ग्लोब और दूसरा प्रोडक्ट है एनवायरो चिप। एनवायरो ग्लोब हमारे घर, कार, ऑफिस, होटल, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। और एनवायरो चिप है जो हम अपने फोन पे लगा सकते हैं, जो जिसको हम यूज लेते हैं। दोनों के यूजेस डिफरेंट हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। अब दोस्तों हम कहते हैं कि लोगों को कई बार ऐसा हल्का लगता है, अरे अरे ये तो ऐसे ही कुछ नहीं है, सेल्स के बारे में बात करें। लेकिन दोस्तों मैं आपसे पूछती हूँ, आपने क्या कोरोना वायरस को देखा है?
आप में से कौन है जिसने कोरोना वायरस को देखा है? तो हम क्या करते हैं, मास्क पहनते हैं, सेफ्टी, भाई बाहर निकलिए, कहीं भी कोरोना हो सकता है, भाई कोरोना का वायरस कहीं से भी आ सकता है, तो मास्क पहनिए, इनफैक्ट अब तो डबल मास्क पहनिए। आप अपने आप को बिल्कुल सैनिटाइज करके रखिए, डिस्टेंसिंग बना के रखिए, पीपीई किट पहन के रखिए, हाथों में ग्लव्स पहन के रखिए, घर में आते ही नहाइए। ये सब तो आप उस कोरोना से बचने के लिए कर रहे हैं जो 1.5 साल पहले हमारी जिंदगी में आया है और उसने इतना तहलका मचा रखा है। दोस्तों रेडिएशन तो जब से हमारे पास में ये 4G, ये 2G, 3G, 4G, 5G और जितने भी जी आएंगे ना, ये जो रेडिएशन लेकर आ रहे हैं ना दोस्तों, इनसे प्रोटेक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बेसिकली हमारी इम्यूनिटी को ही कम करने का काम करते हैं और जिसपे हम सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। आप चाहे कितना भी हल्दी का दूध पी लीजिए, आप चाहे कितना भी आंवला खा लीजिए, आप चाहे कितना भी वो कर लीजिए, अगर आपने अपने आप को रेडिएशन से प्रोटेक्ट नहीं कर रखा तो कहीं ना कहीं ये भी आपकी इम्यूनिटी को धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। तो दोस्तों कोरोना से प्रोटेक्शन के लिए तो हमने मास्क पहन लिया, पीपीई किट पहन लिया, सैनिटाइजर कर लिया, ग्लव्स पहन लिए। अब जो हमारे को रेडिएशन से प्रोटेक्शन है उसके लिए हमारे पास में है, अपने फोनों पर लगाइए एनवायरो चिप और अपने घर में यूज करिए एनवायरो ग्लोब। दोस्तों ये एक्चुअल में काम क्या करता है? ये क्या करता है कि हमारे जो एक एनवायरो, लोगों को ये होता है कि जब हम इस चीज को काम में लेंगे ना, तो लोगों का पहला डाउट ये होता है कि कहीं ये रेडिएशन, मतलब ये सिग्नल को तो खत्म नहीं कर देती, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको लगाने से हमारे मोबाइल का सिग्नल ड्रॉप होने लग जाएगा, कॉल ड्रॉप होने लग जाएगी। तो दोस्तों ये ऐसा कुछ नहीं करती है, ये सिर्फ, ये न तो रेडिएशन को खत्म करती है न रेडिएशन को कम करती है, ये सिर्फ आपको प्रोटेक्ट कर रही है। सेम एज इट इज, बारिश ना तो कम हो रही है ना रुक रही है, बस आप अपना छाता खोल के बैठे हैं ताकि आप भीगे नहीं, आप अपना रेनकोट पहन के जा रहे हैं ताकि आप भीगे नहीं। तो सेम तरीके से ये काम करती है, ना तो आप ये रेडिएशन को कम कर रही है ना रेडिएशन को खत्म कर रही है, ये बस आपको उस रेडिएशन से बचा रही है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। हमारी क्या होता है, हमारे शरीर दो तरह की हर चीज से वेव्स निकलती हैं, तो जो वेव्स निकलती हैं हम नॉर्मल चीजों से निकलती हैं, रैंडम वेव्स निकलती हैं दोस्तों, कुछ ऊपर कुछ नीचे, जैसा आप देखते हैं, जैसे ईसीजी आपने किसी का देखा होगा, वो एक ऊपर नीचे एक लाइन चलती रहती है, हम कहते हैं जब तक ये लाइन ऊपर नीचे है, जब तक हम जिंदा है, जिस दिन ये सीधी हो जाएगी उस दिन खेल खत्म। लेकिन जो मोबाइल या रेडिएशन के जो इस तरीके के जो लोग जो प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्मोक रिलीज करते हैं, उनसे कांस्टेंट वेव निकलती है, कंटिन्यूअस सेम फ्रीक्वेंसी को एक ही तरह से जाती है। तो एनवायरो टिप एनवायरो ग्लोब का काम क्या होता है, उस कांस्टेंट वेव को रैंडम वेव में कन्वर्ट कर देती है, जो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह नहीं है दोस्तों। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्मोक रिलीज कर रहे हैं, आप अपना आप जैसे मैं मान के चलती हूँ कि मेरा टीवी है, वाईफाई राउटर है, ये अपने ये रेडिएशन, इनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्मोक निकल रहा है, लेकिन अगर मैंने वहां पे एनवायरो ग्लोब रखा है, तो एनवायरो ग्लोब में जो क्रिस्टल पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, उस कॉन्स्टेंट वेव को रैंडम वेव में कन्वर्ट कर देते हैं, जो मेरी हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है, तो मुझे वो चीज फील नहीं होती। अब बात आती है हम एनवायरो ग्लोब को यूज कहाँ कर सकते हैं। एनवायरो ग्लोब को आप यूज कर सकते हैं, ये आपको रेडिएशन से, जैसे मैंने बताया, प्रोटेक्ट करता है। आप इसको हर जगह पर यूज कर सकते हैं जहाँ पे, जैसे आप दिन में आप ज्यादातर अपना समय, इनफैक्ट मैं तो कहूंगी अगर आप अपने घर में 2 से 3 एनवायरो ग्लोब रखेंगे तो ज्यादा सही है, क्योंकि जब हम दिन भर में जिस कॉमन एरिया में वहां पे रात को अपने बेडरूम में रख सकते हैं, या जो वर्किंग लोग हैं जो अपनी कार में जाते हैं, समझ लीजिए आपने घर को तो प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन आप जब रोड पे निकल रहे हैं तो आप देखिए आपकी कार कितने टावर्स के पास से निकलती है, कितने ज्यादा हाई टेंशन लाइन के नीचे से निकलती है, कितनी और ऐसी जगह होती है उनके ऑफिसेज में भी, जो सर्वर एरियाज होते हैं, तो एक जो वर्किंग लोग हैं वो अपने पास में रखें, तो जब ट्रेवल करें तो अपनी कार में रखें और बाद में जाके ऑफिस में अपनी डेस्क पे रखें, ताकि वो हर टाइम इससे प्रोटेक्ट रहें। बहुत इजी हैंडी सा बॉल जैसा एक हमारा ये गैजेट है एनवायरो ग्लोब, आप इसे कहीं भी आसानी से कैरी कर सकते हैं दोस्तों। अब इसको कैसे यूज करना होता है कि आप जहाँ पे भी वाईफाई राउटर है या बूस्टर है, या जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है, ये अपने जहाँ पे आपने एनवायरो ग्लोब रखा है वहां से 300 से 350 स्क्वायर फीट के एरिया का रेडिएशन वहां से हम उसकी हार्मफुल उसको न्यूट्रल कर देती है, यानी हमारे लिए वो नुकसानदेह नहीं होते हैं। आप इसको सब जगह पर यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब इसको यूज तो करते हैं, लेकिन हम कहेंगे अब इसको इसलिए यूज होता है, लेकिन इसको क्या चार्ज करना पड़ता है? हाँ दोस्तों,
वैसे इसका 10 दिन है, लेकिन बेस्ट है कि हम लोग भूल जाएं आगे, 10 दिन मैक्सिमम हम मानते हैं, लेकिन बेस्ट होता है 1 वीक का आप रखिए, संडे टू संडे या मंडे टू मंडे आप एक ऐसा सर्कल बना लीजिए, इसको 10 से 15 मिनट सनलाइट में रख दीजिए। इसमें जो क्रिस्टल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो उसी से चार्ज हो जाएंगे। इन केस बारिश हो या ऐसी कहीं जगह हो जहाँ पे सनलाइट ना आ रही हो, तो आप इसे सीधे लैंप या उसकी रोशनी में, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, रख सकते हैं और उसके बाद में ही चार्ज हो जाता है। फिर 7 दिन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रोडक्ट को सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इसको बेचने के लिए निकले हैं, क्योंकि मार्केट में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन हमारे पास में सर्टिफिकेशन है। हमारे पास में मैक्स लाइफ का सर्टिफिकेशन है, यूरो ग्लोबल का सर्टिफिकेशन हमारे पास में इसको सी सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, जो ये बताता है कि हम इसको आउट ऑफ इंडिया भी सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई प्रोडक्ट में क्वालिटी है जब तो वो एक्सपोर्ट की जा सकती है। और साथ में इसको डीबी का भी मिला हुआ है, जो ये बताती है कि इससे जो डीबी टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज यूके की है, उसने ये बताया है कि इसके यूज करने के बाद में मोबाइल के सिग्नल में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैक्स हेल्थ लाइफ का है, सी सर्टिफिकेट है, सिंगापुर ग्रीन ग्लोबल बिल्डिंग का इसको है। इसके लिए सक्सेसफुल रिसर्च एम्स ने, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था, उन्होंने पब्लिश करी है टाइम्स ऑफ इंडिया में। इसके साथ में बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल बॉडीज हैं जिन्होंने इसको अप्रिशिएट किया है। दोस्तों इस मंथ के डिफरेंट ऑफर्स हैं हमारे पास में। प्रोडक्ट बहुत शानदार है, साथ में कंपनी आपकी हेल्थ का ध्यान रखती है, आपके लिए नए नए प्रोडक्ट लाती है प्रमोट करने के लिए। तो इस महीने का ये प्रोडक्ट, इस महीने के ऑफर्स में एक ऑफर है कि जो न्यू ज्वाइन है उनको 2 चिप के साथ 1 चिप फ्री मिल रही है। कितना कॉस्ट इफेक्टिव है दोस्तों। आप एक फोन लाते हैं ना, तो उसके पीछे 2 तरह का तो आप उसका बैक कवर ले आते हैं दोस्तों, जिस फोन को आप 2 साल में बदल दोगे। और ये जो आपकी जिंदगी पर असर डालेगा दोस्तों, तो एनवायरो चिप को अपनी कार्ट में जरूर ऐड कीजिए। दूसरा है हमारे पास में जो एनवायरो ग्लोब है, उसके साथ में है कि आप कोई से भी वेरिएंट को लेते हैं, उसके साथ में 1 चिप फ्री मिल रही है। साथ में जो ऑलरेडी हमारे कस्टमर्स हैं, मतलब जिनका न्यू ज्वाइन ही नहीं है, पहले जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, उनको 6 एनवायरो चिप खरीदने पर 2 एनवायरो चिप फ्री मिल रही है। और एक हमारा बेस्ट पैक आता है फैमिली पैक, जो वैसे भी बहुत इकोनॉमिकल है, और उसके साथ में इस महीने एक एनवायरो चिप के साथ में एक कंडीशनर और फ्री मिल रहा है। मतलब अगर आप 1916 रुपए का प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो 1100 रुपए का तो कंपनी आपको प्रोडक्ट फ्री दे रही है। मतलब सब कुछ आप विन विन सिचुएशन में चल रहे हैं दोस्तों। फैमिली को तो बचाएंगे बचाएंगे, साथ में पैसे भी कमाएंगे। बीवी इतने शानदार हैं इस प्रोडक्ट के दोस्तों। अब बात करते हैं एनवायरोनिक्स, जो जिसने इस प्रोडक्ट को बनाया है। मोदी केयर इसको प्रमोट कर रहा है लोगों की हेल्थ की, उसमें हम जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, मोदी केयर इसे प्रमोट कर रहा है। लेकिन जिसने एनवायरोनिक्स ने इस प्रोडक्ट को बनाया है, उनके कुछ और प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट्स को देखते हैं कि कौन कौन है। तो दोस्तों आप देखेंगे चंडीगढ़ का जो हमारा एक एसबीपी ग्रुप है, उसने अपनी पूरी बिल्डिंग को इससे जो रेडिएशन फ्री करवाया है। आप जानते हैं उर्वी परिमल, जो परिमल ग्रुप की चेयर, अशोका परिमल ग्रुप की चेयरमैन है, उन्होंने यहाँ पे एनवायरोनिक्स के लिए बताया कि वो पिछले 8 साल से पूरा रियल एस्टेट डेवलपमेंट को में जो कर रहे हैं, उसमें वो उनके कॉर्पोरेट ऑफिसर्स हैं, उनको हेल्दियर और पॉजिटिवियर बनाने के लिए एनवायरोनिक्स को उन्होंने थैंक यू लेटर लिखा है। इसके साथ में हम देख रहे हैं कि एनवायरोनिक्स के क्लाइंट्स देखिए आप यहाँ पे, इनमें से बहुत सारे लोगोज हम पहचानते हैं। एसजी के द ललित ग्रुप को पहचानते हैं, आईटीसी, वेदांता, जीएआर, जेएसडब्ल्यू, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आदित्य बिरला, जयपुर रिया, लार्सन एंड टुब्रो, ये बहुत सारे ऐसे आईआईएलएम, जो दोस्तों ये बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए एनवायरोनिक्स काम करता है दोस्तों। द ललित जो होटल ग्रुप है दोस्तों, बहुत लग्जरी होटल्स होती हैं, उन्होंने अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को रेडिएशन से प्रोटेक्ट करवाने के लिए एनवायरोनिक्स के साथ में काम किया है, और उन्होंने उनको उनकी एफर्ट्स के लिए उनको थैंक्स बोला है। आईटीसी ने भी अपने होटल्स को इसके करवाया है। जीवी के ग्रुप है, यानी एक दो नहीं, बहुत सारे रिनोन्ड ग्रुप्स हैं जिन्होंने एनवायरोनिक्स के साथ में काम किया, एनवायरोनिक्स ने जिनके साथ में काम किया है, और उन्होंने उनकी जो काम है उसको अप्रिशिएट किया है। मतलब हम किसी हल्की चीज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं दोस्तों। सर्टिफिकेशन देखिए आप हमारे साथ में, एनवायरोनिक्स कहता है कि हम जिस चीज पर काम कर रहे हैं वो है वी केयर इनिशिएटिव पे। दोस्तों प्रोडक्ट की सेल, प्रोडक्ट तो कोई सा भी बिकेगा दोस्तों,
ये नहीं बिकेगा और प्रोडक्ट है, लेकिन इस प्रोडक्ट की सेल सिर्फ सेल्स के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मैं तो कहती हूँ ये प्रोडक्ट सेलिंग का नहीं, ह्यूमैनिटी का बिजनेस है। मैं हर उस इंसान को जो सुनता नहीं है उसको हर चौथे दिन इसका वीडियो भेजती हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर मेरे एक इनिशिएट से उसकी लाइफ में फर्क पड़ता है तो जरूर करना चाहिए दोस्तों। इसके साथ में हम देख रहे हैं डिफरेंट एरियाज को हम कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रेडिएशन प्रोटेक्शन जोन बना सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे और इनोके हैं, स्ट्रेस फ्री जोन होता है जब आपके पास में नहीं है, ये ब्रांडिंग और इसके साथ में ये गिफ्टिंग भी करते हैं। साथ में हम कहते हैं कि एडवांटेज एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब को सेलिंग के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो हम देखते हैं कि एक तो इससे बेटर इम्यूनिटी होती है, जिसपे हम सबसे ज्यादा फोकस करे हुए हैं। ये रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस करता है, ये हाई बीवी प्रोडक्ट है, यानी आपकी सेहत को तो सही कर ही रहा है, साथ ही साथ में आपके बैंक अकाउंट की सेहत को भी सही कर रहा है दोस्तों। ये फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज है। अगर आपको लगता है कि मैंने मोदी केयर किया है और मैं किस तरीके से किसी नए क्लाइंट को पिच करूं, तो दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको लेकर किसी से भी बात कर सकते हैं। ये आइस ब्रेकर है, कन्वर्सेशन स्टार्टर है, मतलब आप रेडिएशन का देखिए सभी लोगों को पता है इसके नुकसान, आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। नो कंप्लेंट है, इसके लिए कोई कंप्लेंट नहीं है इस प्रोडक्ट की। 2014 से हम एनवायरो चिप को सेल कर रहे हैं, 2019 से हम एनवायरो ग्लोब को 2018 से हम एनवायरो ग्लोब को सेल कर रहे हैं। इसका कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं है दोस्तों। कुछ और कंपनीज हैं जो चिप्स दे रही है, लेकिन ना तो उनके पास में सर्टिफिकेशन है, ना ही कोई वो ऑथराइज्ड है, लेकिन हमारे पास में हर चीज का ऑथेंटिकेशन है, सर्टिफिकेशन है। ये हर कोई इसका कस्टमर बन सकता है दोस्तों। कोई इसका ये नहीं कि कोई अमीर है, कोई जिसके हाथ में एक फोन है वो इसका कस्टमर है। और इसके साथ में इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, आप एक बार लगाइए और जब तक आपके फोन पे चिपकी है, जब तक आपका फोन बदलिए, इस चिप को उतार के दूसरे फोन पर लगा लीजिए। मनी बैक गारंटी आती है, जैसे हर मोदी केयर के प्रोडक्ट में आती है। 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है, प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो आप वापस दे दीजिए। और नोबल कॉज है दोस्तों, अगर आप इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो ये प्रोडक्ट ना सिर्फ आपकी सेल्स को बढ़ाता है, बल्कि इसके साथ में आपको और भी लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करने का मौका देता है दोस्तों। इतना शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों। रेडिएशन 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 डर बहुत है दोस्तों, लेकिन आज मैं आपको फिर कहूंगी कि जिस तरीके से आज आप सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से आप सिस्टम पे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार को ऑक्सीजन की तैयारी करनी चाहिए थी, सरकार को हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए थे, सरकार को ये करना चाहिए था, सरकार को वो करना चाहिए था। अगर आज आपने प्रेजेंटेशन देखी है और आज आपने इस प्रेजेंटेशन को सीरियसली नहीं लिया, तो यकीन मानिए 5 से 6 साल बाद आपके बच्चे आप पे इस तरीके का दोष लगाएंगे कि जब आपको पता था कि रेडिएशन से बचने के लिए कोई चीज है तो आपने क्यों नहीं लगाई हमारे मोबाइलों पे वो चीज। तो अपनी फैमिली की हेल्थ की ध्यान कीजिए। डरा नहीं रही हूँ दोस्तों, वर्ड्स थोड़े से हार्श हैं बट बहुत जरूरी है दोस्तों। कई बार मतलब मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ जब इस प्रोडक्ट के लिए प्रेजेंटिंग करती हूँ, तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट पर्सनली मेरा बहुत 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 फेवरेट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये हर घर की जरूरत है दोस्तों। अगर मैं एक घर में कोई छोटी सी बाहर, अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, डिनर आउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम डिनर के लिए जाते हैं ना, तो भी हम 2,500-3 हजार रुपए खर्च कर देते हैं, 3750 रुपए दोस्तों, और लाइफ टाइम आपकी फैमिली सिक्योर है। 583 रुपए दोस्तों, और लाइफ टाइम आपका बच्चा सिक्योर है। तो छोटे इन चीजों के बारे में गौर कीजिए, खुद भी अवेयर होइए, अपनी टीम में भी लोगों को अवेयर करिए, अपनी फैमिली में भी लोगों को अवेयर कीजिए। कोई चाहे मोदी केयर करे चाहे ना करे, लेकिन ये प्रोडक्ट उसके घर में जरूर होनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप इस खतरे को समझ रहे हैं। तो मेरा प्रेजेंटेशन यहीं तक था। थैंक यू। कुछ वीडियोस हैं, मैं एक बार पहले रेनू भाभी को बुलाती हूँ। जस्ट अ मिनट, सॉरी, 1 मिनट। एक हैंड रेज है गरिमा जी का, तो गरिमा जी मैंने आपको अनम्यूट करने की परमिशन दी है, आप प्लीज पूछिए। हेलो हेलो मीनाक्षी जी, मेरा एक क्वेश्चन था। ये मेरी फैमिली की तरफ से क्वेश्चन आया है, मेरी तरफ से तो है ही, मतलब मेरी फैमिली में हम लोग ग्लोब यूज कर रहे हैं, तो सबका एक क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्रैक्टिकली वर्क कर रहा है। अच्छा, मतलब सर्टिफिकेशन, एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये क्वेश्चन मेरे हस्बैंड की तरफ से भी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ना कॉपर का बिजनेस है जी।
है ना। तो वो बोले थे सर्टिफिकेशन जैसी चीज तो मोदी केयर कंपनी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहते हमारी कंपनी में भी हमारे पास 9 ISO सर्टिफिकेशन है, लेबल का है, बोले बहुत सारी चीजें हैं। बोले लेकिन एक जो बंदा 4,000 रुपए खर्च कर रहा है, चाहे वो मोदी केयर कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, लेकिन प्रैक्टिकली उसको अपनी लाइफ में क्या डिफरेंस फील होगा कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे इस चीज का डिफरेंस फील हो रहा है। कह रहे कि यदि नोनी जूस कोई पीता है तो उसको पता चलता है कि हाँ मैं नोनी जूस पी रहा हूँ, क्योंकि वो चिप यूज कर रहे हैं। तो कह रहे मैं 1 साल से चिप यूज कर रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसा मतलब कि एक मार्केबल डिफरेंस मुझे फील नहीं हुआ जिससे कि मैं लोगों को कह सकूं कि हाँ ये फर्क है कि तुम चिप को खरीदो। जी 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 गरिमा जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले तो आपके हस्बैंड ने सवाल रेज किया, बिल्कुल सही है। जब तक हम लोग जब तक देखिए फेथ सबसे बड़ी बात है, और फेथ जब आएगा जब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपके हस्बैंड जो चीज कह रहे, देखिए इसको एक मेजर करने का एक हमने टेक्निकल वो बनाया था कि आप इस चिप को अपने फोन से हटा दीजिए और फिर अपनी पल्स रेट को मेजर कीजिए कुछ दिनों के लिए, ठीक है। जब आप इसको मेजर करेंगे उसके बाद में आप इस चिप को वापस से लगाइए, और उसके बाद में कंटिन्यूअस आप एक सर्टेन टाइम पर अपनी पल्स रेट को फिर से चेक कीजिए। तो आप उस पल्स रेट में डाउन पाएंगे। जो फ्लक्चुएशन पल्स रेट की होती है ना, जो हम बेसिकली स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, जो हार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो आप इसको खुद मेजर कर सकते हैं। और ये फीलिंग्स होती हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई चीज फील होती है हमको, स्ट्रेस का लेवल हमको फील होता है कि जैसे आप कंटिन्यूअस फोन को यूज करते हैं कुछ दिन, जैसे अभी अगर वो साल भर से यूज कर रहे हैं और अगर वो इसका इफेक्ट देखना चाहते हैं तो कुछ दिनों के लिए चिप को अपने फोन से हटा दें और फिर कंटिन्यू जितना टाइम उसको यूज करें, यूज करके देखें। ये सॉर्ट ऑफ इरिटेशन, ये सॉर्ट ऑफ मेरी husband की तरफ से क्वेश्चन आया कि 1 साल पहले भी मेरी पल्स रेट 90 थी, आज भी उतनी ही है, तो आप थोड़ा कम स्ट्रेस चिप यूज दीजिए फिर करने के उनको। बाद भी, और पिछले 8 महीने से यूज कर रहे हैं वो। और मेरा क्वेश्चन ग्लोब के लिए भी है, मेरे पास मेरे घर में ग्लोब भी है, हम लोग 3 चिप भी यूज कर रहे हैं घर में। तो ग्लोब जब हम यूज करते हैं तो आपको क्या डिफरेंस फील होता है कि आपकी लाइफ में क्या क्वालिटी एड ऑन हो गया है? देखिए क्वालिटी एड ऑन तो ये है कि हम इसके पास में जो आप सर्टिफिकेशन की बात करें, देखिए एक बात एक मैं बताती हूँ आपको। जैसे हम एक RO यूज करते हैं, ठीक है, एक एयर प्यूरिफायर यूज करते हैं, जाता पानी है निकलता पानी है, जाती एयर है निकलती एयर है। तो आपने क्या कभी उसके बारे में जाके बात करी कि आपकी इसके एयर के बारे में कि एयर कैसे प्यूरिफाई हो रही है इसमें? और जब आप ये देखेंगे, आपके हस्बैंड ऑलरेडी एक बिजनेसमैन है, वो ये जानते हैं कि किसी भी पेटेंट को हासिल करने के लिए एक पूरे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। तो पेटेंट हासिल करने का जो, तो मोदी के मतलब जो एनवायरोनिक्स है उसके पास में इस प्रोडक्ट के लिए पेटेंट है। और रिसेंट हमारी ट्रेनिंग में पता चला कि वो कंपनी जो 4G इंडिया में सबसे पहले लाई थी, अब सभी जानते हैं, जो उसको बहुत अच्छे से नाम भी ले देती हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जियो, उसने भी एनवायरोनिक्स के साथ में टाई अप करने की कोशिश करी कि एनवायरोनिक्स उसको अपनी चिप्स दे दे। दोस्तों मोबाइल कंपनियों में हड़कंप है इस बात का कि रेडिएशन बहुत नुकसान देता है, लोगों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए सबसे बड़ा मैटर है फेथ का, बात का। अगर आप इसको रेगुलर वॉच करेंगे तो आपको ये चीज फील हो जाएगी। तो आप एक बार इस पे नोटिस कीजिए थोड़ा सा। दोस्तों सेकंड कोई और किसी का क्वेश्चन है? अब इसके साथ ही दोस्तों मैं इनवाइट करना चाहूंगी, आज की प्रेजेंटेशन में जो मेरे साथ दिया वो मेरी शानदार पार्टनर हैं मेघा। अगर मेघा यहाँ पर हैं, आज हमारा टीम वर्क था लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसा था कि उसको सिंगल हैंडेड करना पड़ा। तो मेघा डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से आपने जो हमारे साथ में हेल्प करी, मेघा हमारे साथ में है। तो प्लीज मेघा, अगर आप कुछ इस प्रेजेंटेशन के बारे में बोलना चाहें। इसके बाद में मैं रेनू भाभी को इनवाइट करूंगी, हमारी मेंटोर, हमारे जो गुरु हैं जिनसे हम सब सीखते हैं। तो गुड मोदी मॉर्निंग मीनाक्षी दी, एंड गुड मोदी मॉर्निंग टू एवरीवन। बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन थी। मैं आज नहीं कर पाई, आई वाज नॉट फीलिंग वेल, तो इसीलिए, लेकिन इतना बढ़िया तरीके से आपने प्रेजेंटेशन दी है। और इस बात को मैं ट्रूली बिलीव करती हूँ कि आज हम जितना कोरोना से हम अपने आप को सेव करने के लिए सारे तरीके के ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हाँ हमें इंटरनली भी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, बाहर से भी एक्सटर्नल चीजें भी यूज कर रहे हैं, मास्क यूज कर रहे हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो उसी तरह से ये रेडिएशन भी बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत
ही ज्यादा डेंजरस चीज है जो हम अभी तक रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। आज के टाइम में हम बहुत ज्यादा ये केसेस सुन रहे हैं इवन इन सेलिब्रिटीज, कि आज उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, आज उसका हार्ट अटैक आ गया। तो ये प्रॉब्लम्स हम बहुत मेजरली सुन रहे हैं, और इसका बहुत बड़ा रीजन जो है इसके पीछे वो रेडिएशन ही है। क्योंकि हम इतना ज्यादा, ये बिल्कुल सही बात कही मीनाक्षी दी ने, कि हम एक बॉक्स के अंदर बंद हो गए, रेडिएशन के बॉक्स के अंदर। और हम क्योंकि घर में ही रह रहे हैं, तो वो रेडिएशन हम पर हर तरह से, दाएं बाएं ऊपर नीचे, हर तरह से हम पर हमला कर रहे हैं, हमारे ऊपर हर तरह से वो हमें वीक बना रहे हैं। तो इसीलिए हम बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें। जिस तरह से हम वाटर प्योरीफायर आजकल बहुत नॉर्मल बात हो गई है कि हम आरओ यूज करते हैं, पहले कोई नहीं करता था, पहले सब टैप वाटर ही यूज करते थे। लेकिन अब वाटर प्योरीफायर यूज करने लगे, एयर प्योरीफायर भी यूज करने लगे। तो हमें ये रेडिएशन के लिए भी जो हमारे पास ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें उसे भी यूज करना चाहिए, हमें बिलीव करना चाहिए। और उसके लिए सारी चीजें आपको, सारे फैक्ट्स आपको बताए गए हैं, उस हिसाब से ये चीजें बिल्कुल सही है कि ये बहुत बड़ा हेल्प करता है रेडिएशन को कम करने में। और हमारे बच्चे क्योंकि बिल्कुल नहीं मानते, मेरी बेटी खुद इतना ज्यादा मोबाइल देखती है, तो मैं खुद कहीं ना कहीं बहुत टेंशन में रहती हूँ, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल चीज हो गई है आजकल बच्चों के लिए। और अब तो ऑनलाइन क्लासेस भी होने लगी हैं, तो मोबाइल का जो यूज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इस दौरान बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ये एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब को अपने यहाँ लेकर आए। जैसे हम और प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, जैसे हम और चीजें अपने घर में ला रहे हैं, वैसे ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंडेटरी है हमारी। तो मीनाक्षी दी, आपने बहुत बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, सारे फैक्ट्स को आपने बहुत अच्छे से सामने रखा है। मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं ये रिकॉर्डिंग सबको दिखाने वाली हूँ जो भी आज प्रेजेंट नहीं है टीम में। थैंक यू सो मच मीनाक्षी दी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेघा। सीमा खंडेलवाल जी का हैंड रेज है, सीमा जी। हेलो, मैं भी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी इसमें। आई एम जी ऑडिबल? सीमा जी। हाँ, एक्चुअली मैं अभी तक लास्ट 3-4 ईयर से मैं बीपी हाई की पेशेंट हूँ। और ये मेरा जेनेटिक प्रॉब्लम है, मेरे पेरेंट्स को भी, मतलब मेरे फादर को भी था, और ये मेरे ब्रदर्स को भी है। तो मैं भी एज अ इसको कि अपना है तो इसको मेरे को दवाई लेनी ही पड़ेगी। तो मैं मेडिसिन डेली, मेरी एक सुबह मेडिसिन चलती थी 3-4 साल से। लेकिन जब से मैं मोदी केयर में आई और स्ट्रिप के बारे में पता लगा, तो मैंने जनरली लगा ली, क्योंकि इसका डेमो इतना शानदार था, तो लगा कि हाँ एनर्जी लेवल तो अपन को होना ही चाहिए, इसीलिए मैंने इसकी चिप को लगा ली। लेकिन मैंने साइड बाय साइड क्या फर्क देखा कि मैं कोरोना पीरियड में भी ये सब चीजें कि लोगों का स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ रहा था, सब कुछ था, तब भी मेरा बीपी उन दिनों नॉर्मल हो रहा था। और आज मैं 4-5 मंथ से बीपी की दवाई नहीं ले रही हूँ, और आई एम क्वाइट फाइन। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो अभी जिन मैम को प्रॉब्लम ये थी, तो वो शायद जज नहीं कर पा रहे हैं। अगर इसको जज करें और पॉजिटिवली लेंगी, तो वाकई ये चिप बहुत काम कर रही है। रियली में जैसे हमें रेडिएशन नजर नहीं आती, वैसे ही इसको, वेव को जो रेडिएशन फ्री कर रही है, वो हमको इसमें से, चिप में से वो चीज भी हमको नजर नहीं आती। लेकिन इसको समझना पड़ेगा। यही मेरा एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सीमा जी अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करने के लिए। दोस्तों ये ओपन फॉर्म है, इसमें गरिमा जी का एक क्वेरी था, हमने वो भी लिया, सीमा जी का एक्सपीरियंस था, हमने वो भी लिया। इसके साथ में हमारे पास में एक और हैंड रेज है कल्पना जी का। तो कल्पना जी आपको अनम्यूट करने की परमिशन दी है, हाँ प्लीज आप पूछिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग के मैं मॉर्निंग। पहले तो आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप जो हमें डेली जादुई सुबह में जो नॉलेज देते हैं वो भी बहुत ही शानदार है। मेरे लाइफ में वो बहुत इफेक्ट करी है। और अभी जो आपने रेडिएशन के ऊपर जो नॉलेज दी ना, उसको मैं तहे दिल से अपनाना भी चाहती हूँ, और लोगों को ये बोलती हूँ कि आप उस चीज को अपना करके देखिए एक बार। मैं अपना टेस्टिमोनियल देना चाहती हूँ कि मेरे घर के जस्ट सामने 2 ये मोबाइल टावर है। तो हमारे जस्ट रेडिएशन का बहुत इफेक्ट था हमको। तो मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई थी, और मुझे ना मतलब डॉक्टर ने ये कह दिया था कि अगर ये ज्यादा इफेक्ट किया आपको तो आपको ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, इतना तक कह दिया था। और उन्होंने बोला मुझे कि आप है ना एमआरआई भी करवाइए और सीटी स्कैन भी करवाइए। तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो मैंने डॉक्टर की सलाह से मैंने वो नहीं करवाया,
लेकिन मुझे जब पता लगा कि मैं मोदी केयर में ज्वाइन हो चुकी हूँ और मुझे पता है कि रेडिएशन से इतना इफेक्ट होता है कि वो मेरे सीधे ब्रेन पे अटैक कर रहा है, तो मैंने सबसे पहले तो अपने फोन पे, अपने हस्बैंड के फोन पे एनवायर चिप लगाई। उसके बाद में मैंने मोबाइल ग्लोब लिया, ये एनवायर ग्लोब लिया, सॉरी। तो एनवायर ग्लोब से मुझे 3 दिन में ही मुझे इतना इफेक्ट आया कि वो मुझे नहीं लगा कि मेरे सर में दर्द भी कभी इन पास्ट होता था। और है ना, मुझे यूं लगता था कि मेरी जो फिंगर टिप को अगर मैं सर पे लगाती थी, टच करती थी, तो यूं लगता था मुझे कि मेरा सर थोड़ा सा दबने लगा और मेरी फिंगर्स अंदर जाने लगे। इतना पेन होता था मुझे और यूं लगता था कि मेरा सर गलने से लग गया। रेडिएशन का इतना इफेक्ट था। तो देखिए आप, मेरे को ये ग्लोब से इतना फर्क लगा है कि मुझे नींद भी अच्छी आती है, मेरा वो दर्द भी गायब हो गया, मेरे जो फिंगर टिप से वो पेन होता था, महसूस होता था कि वो अंदर हो रही है, वो कुछ नहीं होता और मैं आराम से अच्छी नींद लेती हूँ और मुझे से बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो गरिमा जी ने बोला था ना कि भाई ये कैसे इफेक्ट दिखाता है, मैम अगर आपके शरीर में कहीं पेन है, सामने वाले के पेन है, तो आप उसको सिर्फ सामने वाला महसूस कर सकता है, उसको बता नहीं सकता कि वो कैसा महसूस कर रहा है और कैसा दर्द हो रहा है। तो इसको भी हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसे बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ, जब इफेक्ट खुद की बॉडी में होता है तब हम सामने वाले को इफेक्ट करके बताते हैं कि हाँ ये मेरी बॉडी में इतना इफेक्ट कर रहा है। तो आज मैं यही बोलना चाहूंगी, इसके लिए थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू कल्पना जी। ये हमारे सामने दूसरा टेस्टिमोनी था दोस्तों। प्रोडक्ट तो अपना काम करता ही है दोस्तों, प्रोडक्ट नो डाउट अपना काम कर रहा है, पेटेंटेड फॉर्मूला है, अपना काम कर रहा है, लेकिन आपका विश्वास भी बहुत बड़ा होता है। हम प्लेसिबो इफेक्ट पढ़ते कहते हैं ना कि अगर मान लें तो मिट्टी की चुटकी देकर भी आदमी इलाज कर सकता है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। प्रोडक्ट अपना काम कर रहा है, बहुत सारे और लोगों के साथ में ये टेस्टिमोनीज हमारी हैं। आप जाके इसके बारे में गूगल पे सर्च कीजिए दोस्तों। हो सकता है कि आपको ये लग रहा है कि यहाँ हम एक स्क्रिप्टेड कुछ कर रहे हैं, आप जाइए, गूगल ओपन है सबके लिए, आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए ना इसके बारे में। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था, जब पेटेंटेड है तो और कंपनियां कैसे निकाल रही हैं दोस्तों? चिप के नाम पे कुछ भी बिक रहा है। एनवायरो चिप करके जो ये सिनर्जी एनवायरोनिक्स की है, वो सिर्फ एक ही कंपनी बना रही है। आपने देखा नाइक एक हम एक ब्रांडेड देखते हैं, हम एडिडास देखते हैं, है ना? अगर आप देखेंगे तो ओरिजिनल जो एडिडास है और उसके साथ में जो उसकी कॉपीज होती हैं, वो उसमें किसी में डी की गलती होती है, कोई आई स्पेलिंग को हटा देता है, तो कॉपीज मार्केट में बिकती हैं। आप उसको रोक नहीं सकते, आपको जज करना पड़ेगा कि कौन सा ओरिजिनल है। उसी तरीके से मतलब रेडिएशन, एंटी रेडिएशन चिप करके 50 चिप मार्केट में है, लेकिन आपको देखना है कि कौन से चिप के पास में सर्टिफिकेशन है, कौन सी चिप ऑथेंटिक है, कौन से चिप के पास में पेटेंटेड फॉर्मूला है। तो ये सर्चिंग वाली नोट नजर आपको रखनी है दोस्तों। इसके बाद में हमारे पास में अब एक और हैंड रेज है दोस्तों, इसके रेणु आनंद जी का। अरुणा जी, रेणु आनंद जी, प्लीज फटाफट से अपने क्वेश्चन पूछिए। हेलो मैम, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग रेणु जी। ये हाँ जी, मैं भी थैंक यू करना चाहती। कल्पना जी ने जो बोला सेम मेरी भी वही सिचुएशन है। मेरे को भी 5 महीने हो गए भी चिप लगाई हुई है, जिससे अब मेरे को माइग्रेन बिल्कुल भी नहीं है और मेरे को बिल्कुल भी टेंशन भी नहीं होती। मैं हर टाइम खुश रहती हूँ इसी के साथ। मेरे को बहुत सिर दर्द होता था, बस मुझे यही बताना था। थैंक यू रेणु जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये हैं जिन्होंने प्रोडक्ट्स को यूज करा है, ये हैं रियल टेस्टिमोनीज दोस्तों। हम फेक ऐड नहीं चला रहे हैं यहाँ पर, हम किसी ऐश्वर्या राय को नहीं लेकर आए यहाँ प्रमोट करने के लिए। ये हैं जो अपने, जिन्होंने प्रोडक्ट्स को यूज किया है, जिन्होंने इसको फील किया, और ये अपने एक्सपीरियंस इस मीटिंग में शेयर कर रहे हैं दोस्तों। तो फेथ कीजिए, फेथ बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू रेणु जी शेयर करने की। अंजू जी आपको अनम्यूट किया है, प्लीज अंजू जी आप कुछ पूछिए, आज कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। यस, गुड मोदी केयर मॉर्निंग मीनाक्षी जी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा सेशन आप हम सबके लिए लेके आती हैं और इतनी सहजता से, इतनी सरलता से बताती हैं कि किसी को भी समझ आ जाएगा, रियली बताऊं। और सेकंड मैं ये बोलना चाहूंगी एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब दोनों के बारे में, दोनों का टेस्टिमोनियल, कि जब मैंने ज्वाइन किया तो अपलाइन के कहने से मैंने एनवायरो चिप 2 लिया। मेरे घर में 2 ही मोबाइल हैं क्योंकि किड्स को मैंने नहीं दिया हुआ है। हस्बैंड वाइफ दोनों के मोबाइल पे लगाया और उससे पहले जब तक मैंने नहीं लगाया था
मुझे सर्वाइकल है, तो मुझे लगता था जब भी मैं फोन पे बात करती थी कि कान से लेको और हाथ तक, क्योंकि हाथ से हम मोबाइल पकड़ते हैं, पूरा लगता था कि जैसे झंझनाहट हो रही है, मोबाइल कभी भी गिर सकता है, छूट सकता है। और कान पे गर्माहट हो जाती थी, स्वेलिंग सी हो जाती थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, दर्द भी होने लगता था शोल्डर्स पे, अजीब टाइप का पेन होता था। लेकिन जब से मैंने एनवायरो चिप लगाया, तब से वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं, थैंक्स एनवायरो चिप। और ग्लोब के लिए मैं बोलना चाहूंगी, मैंने लास्ट लॉकडाउन में एनवायरो ग्लोब खरीदा। उस टाइम जब मैंने बच्चों को देखा ऑनलाइन क्लासेस करते हुए, मेरी बेटी ने कुछ पूछा और लैपटॉप पे मैं बैठी बताने के लिए, तो मुझे सिर्फ एक स्लाइड पढ़ने में, उसके सामने बैठने में मुझे बिल्कुल अजीब सा लगने लगा, जैसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। और उससे पहले देखती थी कि बच्चों की आंखें रेडिश हो रही हैं, खुजली करते हैं, चिड़चिड़ापन है। तो मैंने सोचा कि हम सब मीटिंग्स में देखते हैं, डेमोज में देखते हैं कि क्या है, चलो खरीदते हैं। रिलीफ था तो खरीदा और देखा कि वो बिल्कुल फैक्ट, उसका रिजल्ट मेरे सामने आया कि आंखों की जो रेडिशनेस थी वो गायब हो गई, बच्चों की खुजली करती रहते थे वो गायब हो गई। लेकिन एक चीज मैं फ्रेंड्स ये भी बताना चाहूंगी, अगर हम ग्लोब लाते हैं, पैक करके रखते हैं, तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, उसको ओपन रखना पड़ेगा। अगर किसी फ्रेंड ने ये गलती किया है कि मैंने ग्लोब तो घर में रखा है पर वो पैक्ड है, तो बिल्कुल भी रखना ना रखना बिल्कुल बराबर है। और प्लस मेंटेनेंस तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ हफ्ते में एक बार 10 मिनट के लिए चार्ज करना है और कुछ भी नहीं है। अगर ये दोनों काम हम कर रहे हैं तो बिल्कुल फर्क दिखेगा और आप नोटिस करिए, आपको रिजल्ट दिखेगा। ये मैं बोलना चाह रही थी। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आप लोगों के टेस्टिमोनीज हम लोगों मतलब हम लोग तो फेथ करते ही हैं, लेकिन मीटिंग में और जितने लोग होते हैं उनको फेथ करने के लिए मोटिवेट करते हैं, उनको थोड़ा सा बताते हैं कि हाँ, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन प्रोडक्ट्स को यूज किया है और इसके फर्क को देखा है। दोस्तों बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, महसूस करके देखिए, आपको फर्क दिखेगा। अब एक पूजा जी का हैंड रेज है। पूजा जी बताइए, आप क्या शेयर करेंगे? Good morning मीनाक्षी जी, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स एंड रेणु दी। बहुत ही शानदार सेशन रहा आपका और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन, इतने अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ कि सच में मतलब है ना, पूरी क्लैरिटी मिल गई है इस प्रोडक्ट पे। मैं भी यूज कर रही हूँ एनवायरो ग्लोब को ऑलमोस्ट 1 ईयर से, लास्ट अप्रैल से कर रही हूँ मैं भी, जब से लॉकडाउन लगा है। और चिप्स भी हमारे घर में सभी फोन्स पे, इनफैक्ट राउटर्स पे, वाईफाई राउटर पे और लैपटॉप पे भी मैंने लगा दिया है, आईपैड है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ये गैजेट्स हैं, मैंने उन पे लगाया है। तो मुझे एक्चुअली रेणु दी ने बताया था लास्ट ईयर कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है और तुम यूज करके देखो इसको। तो जैसे ही मुझे पता लगा कि अब क्लासेस भी ऑनलाइन होने वाली हैं बच्चों की, एंड मैं भी टीचर हूँ तो मुझे भी ऑनलाइन ही लेनी है क्लासेस, तो ऑब्वियसली सारे फोन्स यूज होंगे, लैपटॉप यूज होगा, सब कुछ यूज होने वाला है। तो हम लोग रेडिएशन से घिरने वाले हैं पूरी तरह से। तो मैंने बिना कुछ सोचे इमीडिएटली इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दिया था और मैं 1 साल से यूज कर रही हूँ। तो सच में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मतलब मैं ऐसे कुछ नहीं बता सकती क्योंकि बच्चे जिस रूम में यूज करते हैं उसी रूम में मैंने ग्लोब रखा है, लिविंग रूम में। तो सब देखिए ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग सब एक साथ बैठते हैं, राइट, पूरी फैमिली बैठती है कभी कभी, और टीवी भी चल रहा है, सबके हाथों में मोबाइल है, 4-4 5-5 मोबाइल सब देख रहे हैं, साथ में बैठे हैं, टीवी भी चल रहा है। लेकिन फिर भी मतलब पहले जैसे होता था कि थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो जाता था जब ज्यादा यूज करते थे, इरिटेशन सी हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। थैंकफुली ये एक्चुअली एक इनविजिबल पावर है, इतना बोलना चाहूंगी। ये एक इनविजिबल, हम देख नहीं सकते इसको, इसीलिए हम है ना इसे मतलब एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। मैं इसे फील कर सकती हूँ, तो मैं बस इसी तरह बता सकती हूँ क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है इसका। तो ये एक फील ही कर सकते हैं, जैसा मीनाक्षी जी ने भी बताया, जैसे इसको यूज करेंगे। और ये फेथ होना बहुत जरूरी है। जैसा हम भगवान को नहीं देख सकते हैं लेकिन हमारा विश्वास है, इसीलिए हम
कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड शो करके और प्रे करके हमें पूरा विश्वास है कि हाँ हमारी प्रोटेक्शन हो रही है, भगवान कर रहे हैं। सेम इसी तरह ये भी एक इनविजिबल पावर है, तो हमें इस पे भी फेथ रखना पड़ेगा। अब हम एक एग्जांपल और, जैसे कि मीनाक्षी जी ने दिया टैप वाटर और एक्वागार्ड का। अब अगर हमें कोई भी किसी भी रीजन से अगर हमारा एक्वागार्ड खराब हो जाता है, तो क्या हम टैप वाटर पीना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम सोचेंगे कि बाहर से बिस्लरी ले आए या थोड़ी देर हम कैसे भी मैनेज कर ले, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वहां पे जर्म्स हो सकते हैं टैप वाटर में, राइट। तो इसी तरह से जब हम एनवायरोग्लोब यूज करते हैं तो हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड फील करते हैं, बहुत ज्यादा सेफ फील करते हैं और बहुत हेल्दी फील करते हैं। और अब उसके बिना अगर वो नहीं होता है तो डेफिनेटली बहुत लगता है कुछ मिसिंग है। तो थैंक यू सो मच। ये मेरा एक्सपीरियंस था। एज सच मेरे पास वो नहीं है कि है ना कोई जैसा सब शेयर कर रहे हैं कि कोई इलनेस हो वो ठीक हो गई हो, बिकॉज थैंकफुली सब वेल हैं। तो इट्स जस्ट कि हम फील कर पा रहे हैं कि ये स्ट्रेस तो नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़ी चीज है। अपनी पूजा जी प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर पे फॉर्मूला अपनाया है, पहले ही प्रिकॉशन करके कि परेशानी आने की जरूरत ही नहीं पड़े। दोस्तों एक चीज और बताऊंगी, आज आप और हम घर से निकलते हैं तो एक मास्क पहन लेते हैं। किस विश्वास से पहन लेते हैं कि जब मैं बाहर जा रही हूँ तो ये मास्क मुझे कोरोना से प्रोटेक्ट करेगा। आप आके तो नहीं देखते कि उस पे कितना कोरोना का जीवाणु चिपका है। आप फेथ करते हैं ना दोस्तों उस पे, तो फेथ मैटर करता है दोस्तों। प्रोडक्ट तो है ही है, हम आपको कह रहे हैं, सर्टिफिकेशन है हमारे पास में, पेटेंटेड फॉर्मूला है, आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। 1, 2, 4 महीने नहीं हुए हैं, हम पिछले तकरीबन 7 सालों से एनवायरो चिप को मार्केट में सेल कर रहे हैं और पिछले तकरीबन 3 साल से एनवायरो ग्लोब को मार्केट में सेल कर रहे हैं। मार्केट की टॉप कंपनी है मोदी केयर। अगर कुछ ऐसा होता तो दोस्तों अब तक कब तक कुछ ना कुछ हो चुका होता, अगर कुछ गलत कर रही होती। पहली बात, मोदी केयर कभी गलत में ना गलत को प्रमोट करता है ना गलत का साथ देता है। तो प्रोडक्ट बहुत शानदार है, आपका फेथ है, आप करिए, जरूर करिए, और बहुत शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों। लाइफ, आपकी लाइफ के लिए बहुत 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 जरूरी प्रोडक्ट है। इसके साथ में अब मैं दोस्तों 2 हैंड रेज और हो गए हैं। पहले मैं रेनू भाभी को इनवाइट करूं। रेनू भाभी अब प्लीज रेनू भाभी आप हमारे सामने आइए, उसके बाद में हम 2 और जने हैं उनको भी सुनेंगे दोस्तों। तो मैं अपनी ग्रेट मेंटोर रेनू भाभी, मैं चाहती हूँ कि पहले जो 2 हैंड रेज है ना, हम इनको भी बिल्कुल सुने, क्योंकि सब किसी के, हर किसी के व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप जल्दी जल्दी से अपना प्लीज, अंजू जी हैं, अरुणा जी हैं, आप प्लीज शेयर कीजिए। आप लोगों को अनम्यूट होने की परमिशन दी है भाभी। सुनते तो इनको भी, मेरे को लगा पहले आपको। चलिए अंजू जी आप अपना बिल्कुल एक्सपीरियंस बिल्कुल, शेयर आप कीजिए। पहले इनको सुनते हैं, बिकॉज इनका व्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैम मैं भी ये एनवायरो चिप यूज कर रही हूँ मैडम। जैसे पहले मैं फोन पे बात करती थी ना, मुझे भी चक्कर आते थे, उल्टी जैसा लगता था। फिर मैंने ये चिप लगाने के बाद मैं जैसे देखा ना, मुझे काफी रिलैक्स महसूस हुआ। ठीक है, सिर दर्द का बीमारी क्या है, अपना कोई भी रीजन रह सकता है, बट अपन उसके चिप के बारे में अपन कुछ भी नहीं बोल सकते। जैसे कि काफी जन होते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि जैसे मैं मेरा बताती हूँ, मेरे पास एक चिप पड़ी है और मेरे हस्बैंड को मैं बोलती हूँ लगाने का, वो भी मेरे से नेगेटिव क्वेश्चन बहुत करते हैं। बट क्या है, काफी जन क्या है, यूट्यूब देखते हैं, उसमें क्या है कि चिप को काट के बताते हैं कि इसमें ऐसा क्या है क्या नहीं है। बट अपन खुद वो चीज यूज करके उसका एक्सपीरियंस देखेंगे ना, तभी वो चीज के बारे में अपने को पता चलेगा। कुछ चीजें ऐसी होती है कि अपन नहीं बता पाते, बट उसका एक्सपीरियंस ही बता पाएंगे। जैसे अभी सिर दर्द में भी काफी रिलैक्स, चक्कर आना, उल्टी जैसा लगना बहुत कम हो गया, बहुत कम क्या, खत्म ही हो गया। और अभी जैसे कभी बीच बीच में सिर दर्द होता है, तो अभी वो मोदी केयर का इंटेलिटिक कौन सा टेबलेट है, मैंने वो भी ऑर्डर करके रखा है, कल वो भी आ जाएगा। तो मैं डिटॉक्स के साथ में वो भी लेना पसंद करूंगी, क्योंकि इसके प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है। जी अंजू जी आप वेट करिए, 1-2 महीने आपको देखेंगे ना, आपके हस्बैंड अगले से आगे से चल के ये वाली चिप अपने फोन पे लगवाने को तैयार हो जाएंगे। मैंने उनको बोला कि आप चिप लगा के तो देखो, आपका सब इतना सिर दर्द होता है, आप लोगों से बात करते हो, एक बार ट्राई तो करो। तो बोलते एक बार तू ट्राई कर फिर मुझे बताना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, तो मैं आप ऐसा कीजिए, मेरे हस्बैंड के लिए मैंने रखा है स्पेशल। मैंने कहा आपको ये आप ऐसा कीजिए, उनको बोले थोड़े दिन एक टाइम का खाना मैं ही खा लेती हूँ, आप मत खाओ, क्योंकि मैं खा तो रही हूँ, आपको लग जाएगा वो भी। सॉरी
थोड़ा बोलते फनी हैं है। मैडम, थोड़ा काफी जन funny है। होते हैं नेगेटिव पॉइंट बोलने में रहते हैं कि अपन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब कोई चीज लीगल लॉजिक तरीके से और उनके साथ में फैक्ट के साथ में आती है ना, तो वो इन चीजों को मानते हैं। जैसे आज हमारी प्रेजेंटेशन में हमने यही कोशिश करी थी कि हम मैम फैक्ट दिखा सकें। मेरा कहना एक ही बात का है कि है ना मैम, अपन मीटिंग अगर पर्सनल कर रहे हैं ना, तो उसमें क्वेश्चन ये सब नेगेटिव नहीं करके अच्छे क्वेश्चन करते हैं ना, तो लोगों पे इंटरेस्ट बहुत अच्छा बढ़ता है। नहीं अंजू जी, आपका बिल्कुल कहना सही है, लेकिन हम चाहते हैं नेगेटिव भी आए। लोगों के मन में जो डाउट है ना, अगर वो पूछेंगे नहीं तो वो सब स्क्रिप्टेड लगेगा कि 4 जनों को इन्होंने बोल दिया, ये तारीफ की तारीफ करेंगे। मैडम, पर क्या है कि कुछ लोग नए रहते हैं ना, तो उनका क्या है कि उनको संभालना फिर बहुत मुश्किल रहता है। हम लोगों में भी क्या है, टीम में काफी जन ऐसा रहता है कि कोई क्वेश्चन नेगेटिव करते हैं, जवाब तो हम दे देते हैं, बट वो जो नए लोग होते हैं ना, उनको वापस समझाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अंजू जी, आपको एक उदाहरण देती हूँ अभी करंट सिनेरियो में ही, कि जब वैक्सीन आनी शुरू हुई थी ना, जब 60 हाँ। प्लस वालों को लगनी शुरू हुई थी, तो सब पीछे हटे हुए थे। पहले नेताओं के लगाओ, पहले इसके लगाओ, हमारे क्यों लगा रहे हो? चाहे फ्रंट लाइन वर्कर हो, चाहे कोई भी हो, सब कह रहे थे हमारी क्यों लगा रहे हो, पहले इनके लगाओ। ठीक है ना? सही बात। अभी हाँ। अब क्या हालत हो गई है, जब पड़ गई है तो अब हर कोई भाग रहा है, मेरे वैक्सीन लगाओ, मेरे वैक्सीन लगाओ, मेरे वैक्सीन लगाओ। तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो हर अच्छी चीज को सहनी पड़ती है, तो मोदी केयर की एनवायरनमेंट भी सह रही है। थोड़े दिन में जब फैक्ट सामने आ जाएंगे, तब अपने आप लोग आगे से चल के इन प्रोडक्ट्स को लेना शुरू करेंगे। बस क्वेश्चंस आने दीजिए, कोई बात नहीं। अगर किसी के मन में कोई क्वेरी है, आप उसकी क्वेरी को सॉल्व कीजिए, तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को लेगा। मैम, सॉल्व तो वो तो है कि आप बहुत अच्छे से समझाते हो, सिखाते हो, तो सॉल्व भी कर दोगे, बट मेरा बस वही है कि अगर नए बंदे जुड़ते हैं अपने साथ में, तो कुछ उम्मीद के साथ जुड़ते हैं, उन लोगों को फिर अपने को बस समझाना बहुत भारी पड़ता है। बस मेरे लिए इतना सही देखिए, थी। मोदी केयर में जुड़ने वाले हर इंसान से एक चीज कहना चाहूंगी कि अपनी जिंदगी बदलनी है ना, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, इनिशिएट आपको करना पड़ेगा। अगर आप 4 लोगों की बात सुन के अपना डिसीजन बदल लेते हैं ना, डेफिनेटली आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। आपकी जिंदगी है, डिसीजन आपका होना चाहिए। तो क्या सही है, क्या गलत है, ये डिसीजन भी आपको ही लेना चाहिए। फैक्ट्स के आधार पर अपनी चीजों को जज कीजिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। थैंक यू अंजू जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। अरुणा जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। मैम, मुझे ये बताना था कि जैसे मेरी डाउनलाइन है, उन्होंने एनवायरो चिप यूज की है, तो जी। उनको इस चीज से बहुत बेनिफिट हुआ है। उन्हें 6 मंथ होके लगाए हुए, उन्हें माइग्रेन की दिक्कत थी, तो उन्होंने मुझे अभी 2 दिन पहले ही बताया था। दरअसल हम किसी एक और डाउनलाइन से बात कर रहे थे, वहाँ मुजफ्फरनगर रहती हैं वो, तो उनकी जो डीपी वाली हैं, उन्होंने उनको साफ मना कर दिया कि ये कोई एनवायरनमेंट चिप कोई काम नहीं करती है, बेकार चीज है, तुम मत लो। उन्होंने मना कर दिया। तो जो मेरी डाउनलाइन दूसरी थी, फिर हम दोनों ने उनको समझाया कि ये बहुत कामयाब चीज है। तो फिर जब उन्होंने बताया कि मुझे माइग्रेन की दिक्कत थी और मुझे सिर दर्द होता था, तो मैं बहुत परेशान रहती थी, और जब से ये मैंने एनवायरो चिप लगाई है, तो ये मुझे माइग्रेन की कोई भी दर्द नहीं हो रही है, बिल्कुल भी सिर दर्द, और मैं खूब हैप्पी रहती हूँ। फिर तब जाके उन्हें समझ आया। अब डीपी वाली खुद मना कर रही हैं कि नहीं जी, अच्छी चीज नहीं है, हमें नहीं देनी है। मैं और बताती हूँ, दिक्कत देखिए है। एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, प्रोडक्ट की नॉलेज की कमी है दोस्तों। लेकिन हाँ जी। तो अगर मैं कहूंगी ना कि अगर किसी ने मोदी केयर ज्वाइन करी है और उसकी पहली शॉपिंग क्या होनी चाहिए, उसकी पहली शॉपिंग एनवायरनमेंट चिप होनी चाहिए दोस्तों। ये प्रोडक्ट इतना शानदार है। हाँ साबुन जी। सर्फ सोडा तो कहीं भी मिल जाता है, जी। लेकिन ये वाला प्रोडक्ट है ना, मार्केट में नहीं है दोस्तों। लाइफ सेविंग प्रोडक्ट है ये। तो इन्हीं चीजों को आप अपनी प्रेजेंटेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जैसे आपने एक टेस्टिमोनी शेयर करी और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसी तरीके से इन चीजों को यूज करके देखिए। और फैक्ट मैं बताती हूँ, मेरे साथ भी इसी तरीके से हुआ था दोस्तों। सॉरी, 2 मिनट लूंगी। 2016 में शायद, जब मैं मोदी केयर ज्वाइन नहीं किया था, तब मैं एक दिन मार्केट में गई, तो मुझे मतलब जो शॉप वाला है, उसने ये एनवायरो चिप निकाल के दी और उसने मुझे ये कहा, भाभी जी ये चिप ले जाओ, इससे रेडिएशन खत्म हो जाती है। मैंने भी एक आम आदमी के जैसे बोला, ये आदमी बेवकूफ बना रहा है, कुछ भी चिपका रहा है, रेडिएशन कोई खत्म नहीं होती। ठीक है, उस चीज को मैं वहां पर छोड़कर आ गई। मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड को ये बोली कि दुकान वाले भैया ऐसे बोल रहे थे, तो इन्होंने भी ये बोला बेवकूफ बनाने के काम है। लेकिन जब मैं मोदी केयर में आई, जब मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी, जब मैंने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देखा, पूरा प्रोसेस देखा, पूरे सर्टिफिकेट देखे, तब मुझे समझ में आया कि यार ये प्रोडक्ट तो सबसे शानदार प्रोडक्ट है।
तो पहले मैं जिस चीज को मना करके आई थी, आज मैं उस चीज को सबसे ज्यादा प्रमोट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि पहले मुझे उस चीज की नॉलेज नहीं थी, अब मुझे उस चीज की सारी एडवांटेज पता है, तब मैं अब इसको इतना प्रमोट कर रही हूँ। तो जो लोग नेगेटिव हैं वो भी नॉलेज के अभाव में नेगेटिव हैं, और जो इतना पॉजिटिव है वो भी नॉलेज के साथ में पॉजिटिव है। तो बेसिकली जो मैटर कर रहा है वो नॉलेज है। तो अपने प्रोडक्ट की नॉलेज रखिए, हर प्रोडक्ट की। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो उसकी भी नॉलेज रखिए, टेक्नी प्रोडक्ट है तो उसकी भी नॉलेज रखिए। तो बस यही चीज है जो आपका गेम चेंजर साबित होगी मोदी केयर में। थैंक यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो दोस्तों अब हम इनवाइट करेंगे हमारी ग्रेट मेंटोर, ग्रेट लीडर, क्राउन डायमंड डायरेक्टर रेनू भाभी को। रेनू भाभी प्लीज 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 आइए और बताइए आज का प्रेजेंटेशन कैसा था। थैंक यू, वेलकम। जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं जितना ज्यादा थैंक यू बोलूं उतना ही कम होगा। मीनाक्षी जी, आपने जो इंफॉर्मेशन आज शेयर की है सब लोगों के साथ में, और जितना ऑथेंटिसिटी के साथ में शेयर की है, वो रियली कमेंडेबल है। जो प्रेपरेशन आपने की थी इसके लिए, जो पीडीएफ आपने तैयार करी है, और एक एक चीज को जिस तरह से प्रिसाइजली आपने बताया है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। मैं तो इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा, मतलब किसी को बुरा लग सकता है, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी प्रेजेंटेशन देखकर मुझे सच में ये लग रहा है कि बड़े बड़े ट्रेनर्स की जो प्रेजेंटेशन होती है वो भी इसके आगे फीकी थी। रियली ये कोई एक्स्ट्रा तारीफ नहीं है बिकॉज आप मेरी टीम में हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कोई बटरिंग नहीं करना चाहती, मैं कुछ भी ओवर नहीं बोलना चाहती, बट ये ट्रू है, ये फैक्ट है कि जिस तरह से आज आपने पूरी प्रेजेंटेशन को पेश किया है, एक एक चीज सर्टिफिकेशन के साथ में, ऑथेंटिसिटी के साथ में, और जिस प्रिसाइज तरीके से आपने एक एक चीज वर्ड टू वर्ड बोला है, वो सभी का सभी, मैं मतलब हेड्स ऑफ टू यू मीनाक्षी जी। मैं बहुत बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ, और मुझे डेफिनेटली आपसे बहुत कुछ सीखना है। रियली आज मुझे ये लग रहा है कि मुझे मीनाक्षी जी से बहुत कुछ सीखना है। आपकी प्रेजेंटेशन देखकर वाकई में मैं बहुत ज्यादा कह सकते हैं गदगद हो चुकी हूँ। बहुत मुझे अच्छा लगा, एंड जिस तरह से आपने आज ऑब्जेक्शन भी हैंडल किया वो भी काबिले तारीफ है। रीजन फ्रेंड्स देखिए, जब तक हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तब तक हम किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। हम लोग आंसरलेस हो जाते हैं, कई बार स्पीचलेस हो जाते हैं कि हम क्या बोले क्या ना बोले। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मीनाक्षी जी ने अभी बोला कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी बिजनेस प्लान के बारे में अगर हमें ईच एंड एवरीथिंग पता होगा, फ्रेंड्स हम नॉलेज पे काम करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा, और उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप लोगों से बात करोगे फ्रेंड्स, वो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो आज हमने पूरा मीटिंग देखी, सब कुछ हमने देखा, ऑब्जेक्शंस भी देखे फ्रेंड्स, उसके बाद जिस तरह से मीनाक्षी जी ने उनको हैंडल किया, एंड नॉट ओनली मीनाक्षी जी बल्कि जितने भी लीडर्स हमारे साथ में थे, बिकॉज दे ऑलरेडी एक्सपीरियंस दोस थिंग्स, उन्होंने एक्सपीरियंस किया अपनी अपने लाइफ में। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो मैं हमेशा, आपने देखा होगा, मैं इसी टेबल पर बैठकर रेगुलरली अपनी जूम मीटिंग्स करती हूँ। ना केवल मैं, मेरे हस्बैंड की जो मीटिंग्स होती हैं वो भी इसी पर होती है। लैपटॉप पर उनका जो काम चलता है रेगुलरली, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, वो भी इसी टेबल पर चलता है। मेरी इस टेबल पर हमेशा ये एनवायरो ग्लोब होता है दोस्तों। और ये इसलिए नहीं है कि मोदी केयर का प्रोडक्ट है, मैं मोदी केयर में क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूँ, इस पर मुझे बीवी मिलता है, ओनली नॉट फॉर दिस रीजन फ्रेंड्स। ये इसीलिए है क्योंकि इस प्रोडक्ट को यूज करके मैंने भी कुछ प्रैक्टिकली अपने घर में, अपने बिहेवियर में, क्योंकि स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, ये सब चीजें मैं भी फील करती थी दोस्तों। फोन का गर्म हो जाना, ये सब चीजें मैं भी फील करती थी, और ये सब चीजें अब नहीं है। तो कई सारी चीजें शायद हम उसको मेजर करके नहीं बता सकते, क्वांटिटेटिव हम नहीं बता सकते, लेकिन क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस हम जरूर शेयर कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि अभी बोला गया कि हम फील कर पा रहे हैं, डेफिनेटली, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ 2000 से लेके 5000 रुपए तक का एक गैजेट आता है जिसको रेडिएशन मीटर बोलते हैं, और वो मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। आप उसको मंगवाइए, आप उससे टेस्ट करिए कि आपका फोन विदाउट चिप और चिप लगाने के बाद कितनी रेडिएशन एमिट कर रहा है, उससे चेक करिए। तो डेफिनेटली ये क्वेरी भी सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी कंपनी अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो फ्रेंड्स उसके पीछे 1 या 2 महीने का स्टडी नहीं होता फ्रेंड्स। मोदी केयर तो केवल इसको प्रमोट कर रही है,
फॉर अ नोबल कॉज। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ एनवायरोनिक्स 20 सालों से रेडिएशन प्योरिफिकेशन पे काम कर रही है। 20 ईयर से रेडिएशन प्योरिफिकेशन पे एनवायरोनिक्स काम कर रही है। आज से नहीं है ये रिसर्च 20 साल से चल रही थी और उसी के रिजल्ट के थ्रू पे हमारा एनवायरो ग्लोब और एनवायरो चिप लॉन्च की गई है। तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग हमारे साथ में अभी प्रेजेंट हैं, उन सभी से मेरी एक ही गुजारिश है, अगर आप अपने परिवार को प्यार करते हो, अगर आप अपनों के लिए जरा भी केयरफुल हो, तो फ्रेंड्स आज हमें इस चीज को देखना पड़ेगा, इसकी जो यूज है उसको समझना पड़ेगा, क्या यूटिलिटी है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली फैक्ट्स एंड फिगर्स की जहां तक बात आती है, गूगल है हमारे पास में। जी हाँ दोस्तों, इस्तेमाल कीजिए, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में अपने और अपने लोगों के साथ में शेयर कीजिए और उनको भी फायदा दिलवाइए। ये बहुत नोबल बिजनेस है और ये जो प्रोडक्ट है, अगर आप इसको शेयर भी करोगे तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की लाइफ में आप वैल्यू ऐड कर पाओगे। तो थैंक यू सो वेरी मच आज की पूरी प्रेजेंटेशन के लिए। आपका तहे दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप खुशी मेरी आंखों में देख सकते हो। और सभी लीडर्स जिन्होंने अपनी एक्सपीरियंस शेयर किए, जिन्होंने अपना रियल टेस्टिमनी शेयर किया इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उनको भी मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी फ्रेंड्स। क्योंकि अगर हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं और चुप हैं, तो मुझे नहीं लगता आपने किसी और का भला किया। आपका तो भला हो गया, लेकिन लोगों का भला कौन करेगा? लोगों का भला आप ही करोगे, क्योंकि अपने प्रोडक्ट की ऐश्वर्या, अमिताभ, विराट कोहली आप ही है। वो लोग पैसा लेकर ये सब चीजें या कोई और चीजें शेयर करते हैं, हम बिना पैसे लिए अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अपने रियल एक्सपीरियंसेस हम शेयर करेंगे, और इसीलिए दोस्तों हम लोग कहलाते हैं रियल लाइफ सेलिब्रिटीज। So thank you so very much all the leaders, thank you so very much मीनाक्षी जी, thank you so much all जो भी हमारे participants थे, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। एंड स्पेशली मीनाक्षी जी, मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, गो GBDD फास्ट। और आपको ये बोलना चाहूंगी कि आप जब प्रेजेंटेशन देते हो तो सुरेखा भार्गव मैम की झलक मुझे दिखाई देती है। आप इतने ही सक्सेसफुल लीडर बन रहे हैं जैसे सुरेखा भार्गव मैम है। आप ऐसे ही लोगों के बीच में एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं जैसे सुरेखा भार्गव मैम ने किया है। मेरी ढेरों 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 विशेष आपके साथ में, आप बहुत तरक्की करें, आप बहुत आगे जाए। थैंक यू सो मच। और आज मैं इमोशनल भी हूँ आपकी प्रेजेंटेशन को देख के। रियली मुझे इतना प्राउड हो रहा है, आपने कितना अच्छे से बताया है। लिटरली ये आपकी मेहनत है, आप बहुत मेहनत करते हो और वो दिखती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और थैंक यू गॉड कि आप जैसा डायमंड मेरी टीम में उन्होंने डाल दी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाभी। प्रेजेंटेशन का सिर्फ एक बात कहूंगी, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं मोदी केयर को दोस्तों दिल से करती हूँ। इस प्रेजेंटेशन में कुछ भी ऐसा नहीं था, कुछ भी ऐसे वर्ड्स नहीं होते कि ये वर्ड्स बोलूंगी तो लोगों को इंप्रेशन होगा, लेकिन दोस्तों मैं जो दिल से मोदी केयर के लिए फील करती हूँ, उसके प्रोडक्ट्स के लिए फील करती हूँ, वही प्रेजेंटेशन में डालती हूँ, और वो कहीं ना कहीं आपके दिल को छूते हैं। और ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि मैं अपने दिल की बात आप लोगों तक पहुंचा पाती हूँ। विक्की सिंह जी का एक हैंड रेज है भाभी, इनको सुन लेते हैं, इसके बाद में बिल्कुल डेफिनेटली विक्की जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो हम लोग। विक्की भैया, मैंने आपको अनम्यूट होने की परमिशन दी है, आप अनम्यूट कीजिए। गुड मोदी के मॉर्निंग मैम, रेणु दी एंड मीनाक्षी दी। और मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं मीटिंग में लेट आया था, लेकिन जो मीनाक्षी जी के जो कर रहे थे और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मैं बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन रेणु दीदी ने सब कुछ बोल दिया। तो मेरी रेणु दीदी से एक ही रिक्वायरमेंट थी कि जैसे अपने जिब्रान सर वेल के प्रोडक्ट पे जैसे मीटिंग करते हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि मीनाक्षी जी के द्वारा हमें ट्रेंड करने के लिए मीनाक्षी जी से अनुमति ले पाए, जिससे हमको वेल के ऊपर काम सीख सके। और ज्यादा नहीं, महीने में अपन जैसे 10 मीटिंग भी करते हैं ना, और ओनली 10 प्रोडक्ट पे भी अपन काम कर लेते हैं। तो 10 प्रोडक्ट के अगर नॉलेज लेके अपन ने लोगों को शेयर कर दिया उनकी जानकारी, तो एक नॉर्मल जो आदमी कोई भी है 100 भी करता है ना, तो उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो रेणु दीदी, आपका क्या? बिल्कुल सही कहा विक्की जी आपने, और मीनाक्षी जी से परमिशन लेनी पड़ेगी इस चीज के लिए। हाँ। तो मीनाक्षी जी, आपकी परमिशन है, आप हमारे लिए टाइम निकाल सकते हो एक वेल प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए एवरीडे बेसिस पर, या डेली नहीं तो हम लोग वीक में 2 बार या 3 बार कर सकते हैं, क्योंकि मीनाक्षी जी की ट्रेनिंग से रियली मतलब क्या कुछ सीखने को मिलेगा, वाकई में मजा आ जाएगा।
थैंक यू भाभी, आप लोगों का प्यार है जो कुछ नया करने को, जो कुछ हमेशा कुछ नया कोशिश करने के लिए वो करता है मेरे को। डेफिनेटली वेल मेरा भी बहुत टची है। पहले मैं वेल को नहीं करना चाहती थी कि मुझे लगता था ये शायद मेडिसिन है, लेकिन जब इनके बारे में समझा और कुछ लोगों ने इसके टेस्टिमोनीज जो शेयर किए, उनको जो रिजल्ट्स मिले, खुद ने भी यूज करके देखा, तब मुझे लगा कि मोदी केयर के जो पिलर है ना, इनमें जो मेन है वो है एक तो ये एनवायरोटिप, एनवायरोग्लो, वेल के सप्लीमेंट्स, और ये कुछ चीजें हैं जो हमारे मोदी केयर को पूरे मार्केट से डिफरेंट करती हैं। तो डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूंगी दोस्तों कि